ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमने कल क्वेश्चन नंबर 7 किया था, राइट? और मैंने आपको कहा था 1 to 6 जो बेसिक क्वेश्चन है वो होमवर्क रहने चाहिए आपके, ठीक है? जल्दी से आंसर्स बताना शुरू करेंगे। पहला एंट्री, सस्पेंस टू परचेस, अमाउंट कितना? 500। नेक्स्ट, परचेस टू सस्पेंस, अमाउंट 200। नेक्स्ट, सेल्स टू सस्पेंस 1000। नेक्स्ट, सस्पेंस टू सेल्स। नाउ ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट की काफी सिंपल एंट्रीज है। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न टू सस्पेंस, सस्पेंस टू परचेस रिटर्न। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, विल डिस्कस दैट एंट्री एट दैट वेरी पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। नेक्स्ट, सस्पेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू सस्पेंस। सबका रहेगा ये? नेक्स्ट, ये अपन ने कल ऑलरेडी कर लिया था, इसका मेन अमाउंट चाहिए था मुझे। सस्पेंस टू परचेस, अमाउंट कितना? 180, कल हमने किया भी था ये। नेक्स्ट, सस्पेंस टू सेल्स कितना? 1980, कल किया था ये भी। ओके, नेक्स्ट, क्या कर रहे हो? सेल कहां से आया? परचेस, हाँ, 2 ऑलरेडी हो चुका है ना, ठीक है? नहीं, डिस्कस नहीं किया अपन ने, नहीं नहीं, पूरा करेंगे। बताइए, फर्नीचर टू परचेस, बराबर। नेक्स्ट, ये वाला मैंने आपको बताया था, इसमें वो 4 एंट्रीज करके करना तो बराबर मिलेगा। सेल्स टू फर्नीचर। नेक्स्ट, मशीनरी टू वेजेस, सैलरी टू गोविंद, रेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की जगह आप वर्ड डेटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि लैंडलॉर्ड को डेबिट करना मतलब वो डेटर बन गया, ठीक है? नेक्स्ट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। नेक्स्ट, बिल्डिंग टू रिपेयर्स, टाइप राइटर टू ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, ड्राइंग्स टू ऑफिस एक्सपेंसेस। और ये एंट्री अपनी ऑलरेडी डिस्कस हो गई थी, ड्राइंग्स टू इंश्योरेंस, ठीक है? मैं फिर से बोलूंगा, जिसने जिसने किया है एक बार चेक करते जाओ, नहीं आ रहा है तो मुझे ऑन द स्पॉट बता देना, ठीक है? नेक्स्ट, कमीशन टू इंटरेस्ट। चलो, यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? इंटरेस्ट रिसीव भी लिख सकते हो, ठीक है? ये भी ऑलरेडी हो गया डिस्कस अपना, मिस्टर एक्स टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज सेल टू ए डबल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न टू ए, अगेन ए डबल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट, परचेज टू सेल्स रिटर्न सिंगल अमाउंट। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हो गया, बी टू सेल्स टू परचेज, बी को डबल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न टू सेल्स सिंगल अमाउंट। नेक्स्ट, बी टू सेल्स रिटर्न, सबका रहेगा, बी डबल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट, सी टू परचेज रिटर्न, सी अगेन डबल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट, सेल्स टू परचेज रिटर्न सिंगल। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, सी डबल अमाउंट। नेक्स्ट, टू डी, डी अगेन डबल अमाउंट। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न टू परचेज सिंगल अमाउंट। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न टू डी, और डी डबल अमाउंट रहेगा। क्लियर पॉइंट सबको? ये कोई एंट्री अलग आई तो बता दो। फोर्थ, क्या था फोर्थ? अ सेल ऑफ ₹2000 टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सही क्या है? सेल। गलत क्या है? परचेज। सेल हैज क्रेडिट बैलेंस, परचेज हैज डेबिट बैलेंस। क्या से क्या आया था? जो सही है वो अपनी जगह पे, सेल को क्रेडिट करो, जो गलत है उसको रिवर्स करो। परचेज को रिवर्स करेंगे तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टी का अकाउंट डबल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, मिस्टर बी डबल अमाउंट। तो ये जाएगा 4000, 2000 एंड 2000, ठीक? और कोई क्वेरी इसके अंदर? नहीं, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये हाउएवर वाला सेंटेंस, जब वर्ड हाउएवर आ जाता है तो वहां वर्ड
पार्टी की जगह वर्ड सस्पेंस आ जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? जल्दी सेकंड एंट्री बताएंगे। सस्पेंस टू सेल्स टू परचेस, यहाँ पे पार्टी की जगह सस्पेंस वर्ड यूज हुआ, क्यों? क्योंकि एक वर्ड था हाउएवर बीज अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, जो अकाउंट बराबर चल रहा है उसको हाथ लगाना अलाउड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, सस्पेंस टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, अगेन सस्पेंस डबल अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न टू सस्पेंस, अगेन सस्पेंस आएगा डबल अमाउंट। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ना बार बार वही एंट्री आने वाली है, अमाउंट बार बार बदलने वाला है। 584 584, नेक्स्ट अमाउंट। ए टू सस्पेंस, अमाउंट बोलते जाओ। 270, यहाँ पे अमाउंट का खेल था पूरा। नेक्स्ट, सस्पेंस टू ए, कितना अमाउंट? 1168, ये रॉन्ग साइड पोस्टिंग था इसलिए अमाउंट दुगना हो गया। नेक्स्ट, बी टू ए, अकाउंट गलत पोस्ट किया आपने, 584। नेक्स्ट, सस्पेंस टू ए टू बी, 1168 584 एंड 584। ठीक है, सस्पेंस टू ए टू बी, अमाउंट 1438 584 एंड 854। एक बार चेक कर लीजिए, सेम आंसर्स। नेक्स्ट, सिक्स, सी टू सस्पेंस, अमाउंट 986। नेक्स्ट, सी टू सस्पेंस 297, अगेन सी टू सस्पेंस 1972, सी टू डी 986, सी डी टू सस्पेंस 986 986 and 1972। नेक्स्ट, सी डी टू सस्पेंस 986 689 1675। प्लीज चेक एवरीवन। आया क्या सबका ही? ओके, आगे बढ़ने से पहले फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओके, एक्चुअल में क्या है? पेमेंट है। मेरे को पहले सही से एंट्री बता दो और सही से इफेक्ट्स बता दो क्या होना चाहिए। पहले पेमेंट की एंट्री बताओ, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है तो क्रेडिट वॉट गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर। एंट्री क्या रहेगी? सी टू बैंक, बराबर। आपने अमाउंट ये होना चाहिए था 986, तो आपने सी के डेबिट में 986 और बैंक के क्रेडिट में 986 ऐसा लिखना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया था, बीआरएस में भी ये सिखाया था, रेक्टिफिकेशन वही सिखा रहा हूँ। सबसे पहले रिकॉर्ड करना, सही होता तो क्या होता, सही होता तो क्या होता, ये रिकॉर्ड हो गया। अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब मुझे बैंक के क्रेडिट में और सी के डेबिट में इतना इतना अमाउंट चाहिए, अगर इतना नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा इतना लाने की, राइट। अब उसने क्या बोला? पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ डीज अकाउंट, अगेन पोस्टेड वर्ड यूज है ना, गड़बड़ कहाँ हुआ? जर्नल में या लेजर में? लेजर, लेजर। पोस्टेड इज द वर्ड यूज्ड फॉर लेजर, मतलब बैंक की बात नहीं कर रहा है, पोस्टिंग की बात कर रहा है। पोस्टिंग हमेशा लेजर अकाउंट्स में, इंडिविजुअल अकाउंट्स में होती है। तो वो सी के अकाउंट में गया नहीं, वो किसके अकाउंट में चला गया? डी। उसने कुछ बोला है क्या? कौन से साइड पे गया? यस, साइड बोला है। कौन से साइड पे गया? क्रेडिट, मतलब डी के वो क्रेडिट में चला गया। सबसे पहले डी पिक्चर में आना भी चाहिए था कि इस क्वेश्चन में, वो बताओ मुझे। ये वो है जो उसने किया। अब मैं बता रहा हूं हमको क्या करना चाहिए था। क्या डी पिक्चर में आना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में? नहीं। आपने जब पेमेंट ही सी को किया है तो डी को क्यों लेके आया बीच में? डी को बाहर निकालो। डी को बाहर कैसे निकालो? जो भी लिखा है उसको कट कर दो। कट कर दो मतलब क्या? रिवर्स करो। इसको मैंने किया रिवर्स, ये डी का पत्ता कट हो गया। डी को बोल दिया भाई तू बाहर चला जा। एक्चुअल में आपको ये एंट्री कौन से अकाउंट में, कौन से साइड पे कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था? सी के डेबिट में 986, तो अब नहीं लिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जाके रिकॉर्ड करो। मतलब सी को भी डेबिट करो, डी को भी डेबिट करो, तो क्रेडिट करने कुछ तो रहना चाहिए ना। सस्पेंस, सी डी टू सस्पेंस, सस्पेंस विल ऑलवेज टेक अ डबल अमाउंट। इज द पॉइंट क्लियर? डी की बात करते हैं। आपने जाना कहां चाहिए था? आपने सी के अकाउंट में जाना चाहिए था, और सी के अकाउंट में कितना लिखना चाहिए था? 986। आप गलती से डी में चले गए। पहली गलती, दूसरे अकाउंट में चले गए। दूसरी गलती, जाना डेबिट में चाहिए था, आप क्रेडिट में चले गए, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, लिखना चाहिए था 986, आपने लिख दिया 689, मतलब आपने 689 यहां पे जाके लिख दिया, राइट। सबसे पहले डी पिक्चर में आना भी चाहिए था कि वो बताओ। नहीं, बाहर निकालो डी को। डी को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? डी को 689 डेबिट कर देंगे। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद एक्चुअल में आपने ये एंट्री कहां रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? सी के डेबिट में जाके रिकॉर्ड करो 986, खत्म। सी को भी डेबिट, डी को भी डेबिट, बचा सस्पेंस, क्रेडिट करो। क्लियर पॉइंट? यस। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको अब तक क्या क्या सिखाया है? मैंने आपको पहले बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ
प्रिंसिपल, और एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने एकदम क्लियर बताया। इसका मतलब है नॉट फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स प्रॉपरली। आप पर्सनल जगह नॉमिनल, नॉमिनल जगह रियल, रियल की जगह पर्सनल, ऐसे रूल लगा देते हो। इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है आपका। क्यों टैली हो जाता है? क्योंकि आपने फर्नीचर को डेबिट किया या परचेस को डेबिट किया। डेबिट तो किया ना यार, आपके रूल्स फॉलो नहीं किया आपने, लेकिन डेबिट को डेबिट किया, क्रेडिट को क्रेडिट किया, मतलब टैली कहीं ना कहीं करके ही आ गए आप। इन शॉर्ट ट्रायल बैलेंस ये गलती रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो रहा था, राइट। तो इसमें मैंने आपको शॉर्टकट क्या सिखाया? सही गलत वाला कंसेप्ट, सही गलत वाला कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, राइट। अगर ऐसा होता है तो एक्चुअल में सही क्या है? फर्नीचर। गलत क्या है? परचेज। क्योंकि परचेज बुक, व्हेन आई से परचेज बुक, बुक मतलब सब्सिडरी। जल्दी बताओ परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, और वो भी सिर्फ गुड्स के, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है? सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड होंगे और क्रेडिट होंगे, मतलब कैश वाले नहीं आएंगे और गुड्स। अब ये तो तुमने फर्नीचर परचेज किया, जाना चाहिए था क्या परचेज बुक में? नहीं। अच्छा, परचेज बुक में एंट्री करना मतलब गलती कहाँ हुई है प्लीज बताओ, जर्नल में या लेजर में? जर्नल, क्योंकि बुक मतलब सब्सिडरी, और सब्सिडरी एज गुड एज जर्नल, मतलब कहने से आपने जर्नल एंट्री गलत कर दी, राइट। तो आपने परचेज को गलत रिकॉर्ड किया। तो अब मुझे बताओ फर्नीचर एज विच बैलेंस? डेबिट, एंड परचेज एज विच बैलेंस? अगेन डेबिट। मैंने आपको रूल बहुत सही सिखाया, जो सही है उसको जगह पे लिखो, जो गलत है उसको रिवर्स करो। क्या सही है? फर्नीचर, और जो गलत है उसको रिवर्स करो। डेबिट को रिवर्स करना मतलब क्या करना? क्रेडिट करना। ये हो गई आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, खत्म। यहाँ पे कहीं भी सस्पेंस वर्ड यूज नहीं होगा। क्यों नहीं सस्पेंस यूज होगा? बहुत सिंपल सी बात है यार, तुमने डेबिट की जगह डेबिट किया, मतलब सस्पेंस यूज लाया नहीं तुमने। ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा था ना, मतलब क्या तुमने जबरदस्ती ट्रायल बैलेंस टैली किया? क्या नहीं, टैली हो गया ऑटोमेटिक, टैली हो गया। क्यों? क्योंकि आपने डेबिट की जगह डेबिट किया है, बस अकाउंट का नाम गलत कर दिया। जब ऐसा हुआ तो ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा था, इसलिए आप सस्पेंस यूज नहीं करोगे। तो रेक्टिफिकेशन में भी सस्पेंस कभी यूज नहीं होगा। इज द पॉइंट क्लियर? दूसरा एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, wages for installation of machinery debited to wages account। अब मुझे बताओ सही क्या है? मशीनरी। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन वेजेस था तो मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था। जब भी आप मशीनरी खरीदते हो, खरीदने के साथ उसको लाने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, जो भी है सब मशीनरी का कॉस्ट होता है। समझ में आ रहा है? ये खर्चा नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ एसेट है। तो आपने मशीनरी को डेबिट करना चाहिए, आपने वेजेस को कर दिया, गलत कर दिया। सही क्या है? मशीनरी। उसका मशीनरी का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट। और वेजेस का कौन सा बैलेंस होता है? उसका भी डेबिट ही होता है। जो सही है जगह पे, जो गलत है उसको रिवर्स। एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी टू वेजेस। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? राइट। इससे रिलेटेड मैंने 5-6 एग्जांपल से गया था, और जो क्वेश्चन नंबर 2 था अपना, वो प्योरली आपके लिए एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला था। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके। इसके बाद मैंने आपको अंडरकास्ट ओवरकास्ट सिखाया। बहुत सिंपल वाला रूल था अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला, राइट। अंडरकास्ट ओवरकास्ट मतलब क्या? अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं परचेज इज अंडरकास्ट, परचेज बुक इज अंडरकास्ट, कास्टिंग एरर सिर्फ उसी स्पेसिफिक अकाउंट को हिट करता है, इसका मतलब सस्पेंस हमेशा यूज होगा, राइट। तो अगर परचेज अंडरकास्ट है, परचेज एज विच बैलेंस? डेबिट। अंडरकास्ट है मतलब कम है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। डेबिट को और बढ़ाने के लिए और डेबिट करो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ऐसा। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं सेल्स इज ओवरकास्ट, सेल्स इज ओवरकास्ट, सेल्स एज विच बैलेंस? क्रेडिट। ओवर है, ओवर मतलब क्या? ज्यादा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो सेल्स को क्रेडिट, डेबिट कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो सेल्स को करो डेबिट टू सस्पेंस। इज द पॉइंट क्लियर? अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग ऐसे ही हो जाता है। अच्छा जल्दी बताओ, परचेज एज विच बैलेंस? डेबिट। तो सेल्स का कौन सा रहेगा? क्रेडिट। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। कैसे याद रहेगा? रिटर्न इनवर्ड, मैंने माल बेचा, माल बेचा हुआ वापस आ रहा है, इनवर्ड वापस अंदर आ रहा है, राइट। तो बेचा माल वापस आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड, मैंने परचेस किया था तो पहले आया मेरे पास, मेरे को पसंद नहीं आया तो वापस भेज दिया मैंने, तो रिटर्न आउटवर्ड, बाहर जा रहा है, तो ये खरीदा हुआ माल बाहर जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न। समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। उसके बाद मैंने आपको बताया परचेस रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, परचेस रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अगेन मैंने आपको क्या बताया? सही क्या है? परचेस। गलत क्या है? सेल्स। परचेस एज विच बैलेंस? डेबिट। सेल्स एज विच बैलेंस? क्रेडिट। जो सही है अपनी जगह पे, जो गलत है उसको रिवर्स। सही क्या है? परचेस। गलत क्या है? सेल्स। उसको भी डेबिट करो, रिवर्स करो। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस रहता है, रिवर्स करने के डेबिट। और किसका अकाउंट आएगा? पार्टी का अकाउंट आएगा। पार्टी का हमेशा डबल अमाउंट से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था? अगर मैं ये सेम बोलूं और आगे एक वर्ड ऐड कर दूं, हाउएवर पार्टीज अकाउंट इज करेक्टली पोस्टेड, अगर पार्टी का अकाउंट करेक्टली आ रहा है तो फिर पार्टी का अकाउंट लिखना अलाउड नहीं है, तो फिर से वही परचेज सेल्स, लेकिन पार्टी की जगह हम क्या लिख देंगे? सस्पेंस को डबल अमाउंट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने आपको सिखाया था। इसके अलावा मैंने 5th और 6th आपको सिखाया, वो
परचेज और से वो क्या बोलते हैं, रिसिट्स और पेमेंट वाला अमाउंट गलत कर देते हो, कहीं कहीं कोई भी अकाउंट में चले जाते हो, तो जब भी डेबिटेड क्रेडिटेड अकाउंट या वर्ड पोस्टेड आता है तो वो लेजर की गलती हो रही है। जब तक मैं दूसरे लेजर की बात नहीं कर रहा हूं तब तक वो सब सही चल रहा है। जब तक मैं साइड की बात नहीं कर रहा हूं तब तक आप बराबर साइड में जा रहे हो। जब तक मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं आप बराबर अमाउंट लिख रहे हो। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया रिसिट ऑफ ₹100 फ्रॉम ए नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो कीवर्ड क्या है इसके अंदर? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड मैं बोलूंगा पोस्टेड। सबसे पहले समझना पड़ता है गलती कहां है। कीवर्ड इज पोस्टेड, मतलब उसके अकाउंट में गड़बड़ हुई, दूसरे अकाउंट में गड़बड़ नहीं हुई है। एक नॉर्मल पहले रिसिट की एंट्री बोल दो। रिसिट की एंट्री क्या होती है? बैंक टू ए, मतलब आपने ए के कौन से साइड में जाना चाहिए था? आपने एंट्री बोली बैंक टू ए, तो आपने ए के कौन से साइड में जाना चाहिए? क्रेडिट। अगर नहीं आता ना मन में बात करना तो लिखना कि सही एंट्री ये होनी चाहिए, मतलब बैंक के डेबिट में और ए के क्रेडिट में हमने 100 रुपए लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं ए के अकाउंट में आया, वो बोल रहा है नॉट पोस्टेड, तो उसने पोस्ट नहीं किया, तो कहने से मुझे पोस्ट करना चाहिए। अच्छा, बैंक के बारे में कुछ बोला क्या उसने? नहीं, मतलब बैंक बराबर चल रहा है, बैंक को हाथ लगाना नहीं। जो अकाउंट बराबर चल रहा है, जो अकाउंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, वो अकाउंट बराबर चल रहा है। आपने ए के कौन से साइड में कितना लिखना चाहिए था प्लीज बताइए? क्रेडिट में 100 अभी लिखा ही नहीं है, तो अभी जाके लिखना पड़ेगा, मतलब ये एंट्री अभी करनी पड़ेगी, बात खत्म। तो ए को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस। अच्छा, अगर वो बोलता पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹10, अब मुझे बताओ क्या आप ए के अकाउंट में गए? यस, साइड तो बताया नहीं मैंने, तो आप बराबर साइड में गए। बराबर मतलब कौन साइड में गए? क्रेडिट में गए। आपसे सिर्फ अमाउंट की गड़बड़ हुई है। समझ में आ रहा है? मतलब आपने 10 लिखा है और आपने बराबर क्रेडिट में ही लिखा है। इज द पॉइंट क्लियर टू? अब मुझे बताओ लेकिन मुझे कितना लिखना चाहिए था? मुझे टोटल 100 लिखना चाहिए था, लेकिन आपने 10 लिखा, तो क्या एक जीरो ऐड कर दूं क्या? नहीं, आपको और कितना लिखना पड़ेगा? 90 यहाँ पे, तब जाके बराबर हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो आपको इसकी एंट्री अभी करनी पड़ेगी। 10 की एंट्री हो चुकी है, 90 की एंट्री अभी करनी पड़ेगी। तो ए को क्रेडिट करेंगे कितने से? 90 से। तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगर वो बोल देता क्रेडिट एज 1000, तो आपने क्या कर दिया? ए के अकाउंट में कितना लिख दिया? 1000। अब मुझे बताओ ए के अकाउंट में लिखना कितना चाहिए था आपने? 100। आपने कितना लिख दिया? 1000। ज्यादा लिख दिया? कम करो। तो एक के जीरो कट कर देना क्या? नहीं, रिवर्स में कितना लिखो तो 100 हो जाएगा? 900। तो ये 900 की एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी। ए को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ए टू सस्पेंस, कितना? 900 रुपए। इज द पॉइंट क्लियर? ओके। अगर आपने ए की जगह बी के अकाउंट में चले गए और उसने लिख दिया पोस्टेड टू बीज अकाउंट, बस इतना ही बोल दिया, पोस्टेड टू बीज अकाउंट, अमाउंट लिखा ही नहीं, इसका मतलब क्या है? वो बी के कौन से साइड में गया? वो सही साइड में गया। कितना अमाउंट लिखा? 100 लिखा। उसने अमाउंट की एक बार गड़बड़ नहीं किया, साइड की भी गड़बड़ नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया नहीं क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन ने बताया नहीं तो अपनी मर्जी नहीं सर। उसने अगर अकाउंट की गड़बड़ किया होगा तो साइड भी पक्का गड़बड़ किया होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर उसने नहीं बोला है तो जो चल रहा है वो बराबर चल रहा है, तो उसने बी के अकाउंट में लिख दिया। अब मुझे बताओ बी पिक्चर में आना चाहिए था क्या क्वेश्चन में? नहीं, बी को बाहर निकालो। बी को बाहर कैसे निकालेंगे? वापस रिवर्स करके। और एक्चुअल में ये अमाउंट आपने कहां लिखना चाहिए था? तो ए के क्रेडिट में जाके लिख दो। एंट्री क्या हो जाएगी? बी टू ए। टैली हो गया, सस्पेंस बीच में आया नहीं। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, अगर वो बोलता कि बी के अकाउंट में गए लेकिन आपने 10 रुपीज लिखा, बी के अकाउंट में गए, वॉज पोस्टेड टू बीज अकाउंट एस 10, मैंने साइड बोला कौन सा? नहीं, मैंने सिर्फ बोला बी के अकाउंट में पोस्ट किया आपने बस, और वो भी 10 रुपए। एक तो पहले दूसरे अकाउंट में चले गए आप, ऊपर से अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है, मैंने साइड बोला क्या? नहीं, मतलब आप क्रेडिट साइड में ही गए हो। इज द पॉइंट क्लियर? अगर आप क्रेडिट में गए हो तो प्लीज बताइए। यस, अगर आप क्रेडिट में गए हो तो आपने रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था बी के अकाउंट में? 10 रुपए, सॉरी 100 रुपए, लेकिन आपने कितना कर दिया? 10। अब मुझे बताओ बी पिक्चर में आना चाहिए था क्या यहाँ से? नहीं, बाहर निकालो उसको। कितना बाहर निकालेंगे? 10। एक्चुअल में ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? ए के क्रेडिट में। ए के क्रेडिट में तो एंट्री क्या होनी चाहिए? 100। बी को डेबिट करो, ए को क्रेडिट करो, जो भी डिफरेंस आ रहा है सस्पेंस एडजस्ट करो, खत्म करो। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो इस तरह की एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। लॉजिक क्लियर है क्या सबको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। Yes, cash received from A ₹500 not recorded in cash book. What is the keyword? कैश बुक। कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया, कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन? कंप्लीट, क्योंकि बुक इज सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब एज गुड एज जर्नल। जर्नल ही रिकॉर्ड नहीं करना मतलब कंप्लीट ओमिशन हो गया ना यार ये तो, राइट? तो इट इज नथिंग बट कंप्लीट ओमिशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इन शॉर्ट पूरी तरह भूल गया, पूरी तरह भूल गया तो अभी अभी याद आ गया ना, तो रिकॉर्ड कर लो। एक नॉर्मल पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है? यस, कैश टू ए। यू कैन यूज द वर्ड बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अब अगली एंट्री भी वही है क्या? चेक करो। इस बार कीवर्ड क्या है? अकाउंट। कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो। अकाउंट है, समझ में आ रहा है क्या? अब वो क्या बोल रहा है? हिज अकाउंट, मतलब गड़बड़ कहां हुई है? उसके अकाउंट में। एक नॉर्मल पैसा मिलने की एंट्री बोलो।
बैंक टू ए, तो आपने ए के कौन से साइड में जाना चाहिए था, क्रेडिट में, लेकिन आप नहीं गए, तो क्या आप जाना पड़ेगा, तो ए को क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन डेबिट किसको करोगे इस बार आप, सस्पेंस, सस्पेंस टू ए, कितना अमाउंट, 800। समझ में आ रहा है क्या, ओके। अब वो मैं ना आपको कुछ कैश बुक के बारे में कुछ गाइड करना चाहूंगा, एक बार कैश बुक कैसे बनता है वो देख लो एक बार। एक्चुअल प्रोसीजर कैसे होता है, तो 11th स्टैंडर्ड में ना आपको कैश बुक के एक सिंपल कैश बुक आता था, मतलब सिंगल कॉलम, एक आता था डबल कॉलम, और ट्रिपल कॉलम अब तो नहीं था वो टाइम पे। ट्रिपल कॉलम नाम से एक चीज़ आती है, राइट। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट तीसरा कॉलम आइडियली डिस्काउंट का आता है, आइडियली किसका आता है, डिस्काउंट का, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। मतलब अगर आप चाहो तो एक कॉलम कैश का, एक कॉलम एक बैंक अकाउंट का, दूसरा कॉलम दूसरे बैंक अकाउंट का, ऐसा बना सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको डिस्काउंट का कॉलम ही बनाना है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आइडियली 3 कॉलम बनते हैं, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम और एक डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, एक बनता है डिस्काउंट कॉलम। वो क्या रहता है एक बार मैं उसका प्रोसीजर पूरा बता देता हूँ, समझ लेना अच्छे से। ये है नहीं आपको, बट आपको हेल्प जरूर करेगा आपके जर्नल एंट्रीज में। कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो जर्नल हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश बुक कैसे बनता है एक बार देख लेंगे अपन अच्छे से। तो मान लेते हैं ये कैश बुक है, ठीक है। कैश बुक इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कैश बुक रूल कौन सा फॉलो करता है, रियल, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। ये होता है कैश कॉलम, ये होता है बैंक कॉलम, और ये होता है डिस्काउंट कॉलम। ये जो डिस्काउंट है ना, ये आपके लिए नॉमिनल होता है। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कैश और बैंक आपके लिए रियल रूल फॉलो करता है, लेकिन डिस्काउंट जो है ना वो नॉमिनल फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा, ये डिस्काउंट अलाउड रहेगा या डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा, डेबिट है। एक बार नॉमिनल का रूल बताएंगे क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब अलाउ करते हैं तो नुकसान हो रहा है, राइट। तो ये वाला कौन सा रहेगा, कैश, बैंक, एंड इधर वाला कौन सा रहेगा, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कौन सा रूल फॉलो करेगा, फिर से नॉमिनल, फिर से नॉमिनल। इज द पॉइंट क्लियर, अच्छा। अब मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास ने पहले से कुछ पैसे पड़े थे, तो क्या हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकता, मेरे पास 100,000 रुपये कैश था और 5,000 रुपये मेरे बैंक में था। दैट मीन्स आई कैन से, जब महीना स्टार्ट हुआ मेरे पास हाथ में कैश पड़ा है 1,000 रुपये और 5,000 मेरे बैंक में पड़ा है, ऐसे मुझे लग रहा है। बैंक कुछ और बोल सकता है, वो हमने बीआरएस में चेक किया है कि मेरे हिसाब से 5,000, बैंक बोल रहा है 7,000, डिफरेंस क्यों आ रहा है वो चेक करेंगे, राइट। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी अपन बात करेंगे 1,000 और 5,000 की। मेरे हिसाब से 5,000 है, राइट। मुझे मिस्टर ए से चेक आया, मिस्टर ए से पैसा आया, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, टू मिस्टर ए। मिस्टर ए से लेना था मुझे, मान लेते हैं 3,100, 3,100। उसने बोला सर मैं थोड़ा कैश थोड़ा चेक दूं क्या, मैंने कहा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने बोला सर एक काम करो, 500 रुपए कैश ले लो और 2,500 चेक ले लो। तो कैश वाला कैश में रिकॉर्ड होगा, चेक वाला बैंक में रिकॉर्ड होगा, बराबर। कैश आया तो कैश में रिकॉर्ड करना, चेक आया तो बैंक में रिकॉर्ड करना। क्लियर है पॉइंट यहां तक। तो मिस्टर ए से मिला, मैंने मिस्टर ए का नाम लिख दिया, उसने कैश कितना दिया 500, चेक कितना दिया 2,500, ऊपर का पैसा दिया ही नहीं। क्या 100 रुपए नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, तो हम एंट्री कहां रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट कॉलम में। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। मतलब कैश आया तो कैश में लिखना, चेक आया तो बैंक में लिखना, और नहीं मिला नुकसान हो गया तो डिस्काउंट में लिखना। क्लियर है, अच्छा। उसके बाद मिस्टर बी से भी पेमेंट आया, मिस्टर बी से मुझे लेना था 4,050 रुपए, 4,050। उसने चेक दिया 4,000 का, बस 4,000 का चेक दिया, तो कहां रिकॉर्ड होगा, बैंक में, और 50 रुपीज डिस्काउंट में। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है, अच्छा। उसके बाद मैंने सैलरी पे किया, सैलरी पे किया 300 रुपए, कैश में किया, कैश में सैलरी पे किया, कर सकते हैं, यस। उसके बाद बाय, मैंने मिस्टर सी को पेमेंट दिया, मिस्टर सी को चेक दिया, मुझे देना था उसको 2,090 रुपए, 2,090। मैंने 2,000 का चेक दिया और आ गया वापस। पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। चेक दिया तो बैंक में आएगा 2,000 रुपए, और 90 रुपीज मैंने डिस्काउंट ले लिया। क्या इतना पॉइंट समझ में आता है क्या सबको, बस इतने ट्रांजेक्शन में पूरे महीने भर में 2 लोगों से पैसा आया, एक को पेमेंट दिया और एक सैलरी पे किया मैंने, बस इतना ही हुआ, राइट। तो अब इसके बाद आप क्या करते हो बता सकते हो क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर इसके बाद, इसके बाद होता है बैलेंसिंग। इसके बाद क्या होता है, बैलेंसिंग। तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, प्लीज बताइए एक कैश का टोटल कितना आ रहा है।
तो आप बोलोगे सर 1500 आ रहा है, बराबर। टोटल कितना आ रहा है? 1500। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। कैन यू प्लीज गिव मी द बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर? 1200। मतलब मेरे हिसाब से महीने के एंड में मेरे हाथ में 1200 रुपए कैश बचना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? 1000 पहले से था, 500 और आए, कितना हो गया? 1500। 1500 में से 300 गए, तो 1200 मेरे हाथ में कैश रहना चाहिए। क्लियर पॉइंट सबको ये? ओके। बैंक वाला बताओ, बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है पहले तो? 11500। तो यहाँ पे 11500 आना चाहिए, राइट। 11500 में से 2000 चले गए, तो कितना बचा? 9500, बराबर। तो 9500 मेरे बैंक में दिखने चाहिए। ये मेरे हिसाब से बैलेंस है 9500। एंड डिस्काउंट को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता है। डिस्काउंट कभी भी बैलेंस नहीं होता है। इज द पॉइंट क्लियर? तो डिस्काउंट आप क्या करोगे? टोटल लिखोगे 150 एंड 90। डिस्काउंट विल नेवर बी बैलेंस्ड, क्योंकि डिस्काउंट अलग अलग है बॉस। एक डिस्काउंट अलाउड है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं किया जाता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट, ओके। ये होने के बाद ये डिस्काउंट्स आखिर जाते कहां हैं? प्लीज बताइए, कैश बुक आपके लिए कौन सा पार्ट है, सब्सिडरी या लेजर? सब्सिडरी। अब प्लीज ध्यान रखना, कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल। लेजर को प्रिंसिपल बोलते हैं, जर्नल को प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। कैश बुक दोनों है। अब आप क्या बोलोगे सर दोनों कैसे हो गया? क्या इसका फॉर्मेट लेजर जैसा है क्या? फॉर्मेट लेजर जैसा है ना, राइट। इसको आप बैलेंस कर रहे हो तो इसमें लेजर के गुण भी है, लेकिन वर्ड बुक है, वर्ड बुक है तो इसमें जर्नल के गुण भी है। मतलब ये जर्नल भी है और लेजर भी है, इसलिए इसको प्राइमरी प्लस प्रिंसिपल दोनों बुक बोला जाता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये ट्रू और फॉल्स के लिए आता है। प्राइमरी मतलब पहला, पहला क्या बनता है, जर्नल या लेजर? जर्नल। तो जर्नल इज और सब्सिडरी इज नोन एज प्राइमरी बुक एंड लेजर इज नोन एज सेकेंडरी या फिर प्रिंसिपल बुक। समझ में आ रही है? अच्छा, कैश बुक दोनों भी है। क्यों? कैश बुक में जर्नल वाले गुण भी है और लेजर वाले गुण भी है। लेजर को अपन बैलेंस करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ये भी वही किया आपने। समझ में आ रहा है? तो इट इज ऑल्सो जर्नल, इट इज ऑल्सो लेजर। इसलिए कैश बुक को कहा जाता है इट इज ए प्राइमरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। इज द पॉइंट क्लियर? ओके। डिस्काउंट को कोई बैलेंस करोगे क्या? नहीं। तो आखिर डिस्काउंट जाएगा कहां पे? तो डिस्काउंट जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। क्या सब्सिडी बुक के बाद लेजर बनता है? क्या सब्सिडी बुक के बाद लेजर बनता है? यस, लेजर बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद लेजर बनाएंगे और ये रेस्पेक्टिव उनके लेजर्स में चले जाएंगे। मतलब अगर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाया, अलाउड, प्लीज बताइए डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट। तो ये 150 यहां पे आता है। इन शॉर्ट, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। समझ में आया? अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए फायदा या नुकसान है? फायदा। फायदा मतलब इनकम, राइट। इनकम एज विच बैलेंस? क्रेडिट। तो ये इनकम है और ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये 90 रुपीज यहां पे आएगा। तो आप यहां लिखोगे 90 रुपीज। क्या ये हिसाब समझ में आया? क्या पक्का समझ में आया कैसे होता है वर्किंग? अच्छा, जरूरी है कि हमेशा ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक डिस्काउंट रहेगा? नहीं, कैश बैंक बैंक भी हो सकता है। मतलब 2 बैंक अकाउंट हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं 4 कॉलम भी बना सकता हूँ। मेरे 3 बैंक अकाउंट है, एक डिस्काउंट कॉलम। आइडियली इतना कोई बनाता नहीं है, सबका अलग अलग अकाउंट बनता है। बट अगर बनाना चाहो तो जितने जितने बैंक से उतने कॉलम बना लेना, ऐसा कर सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है? लेकिन इतने कॉलम से हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं बताइए, क्या सबका बैंक अकाउंट अलग अलग बनाता है? क्या ही पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। ऐसा कोई रूल है क्या कि हमेशा डिस्काउंट कॉलम रहेगा? नहीं। कैश बुक आपके लिए कौन सा बुक है? प्राइमरी है क्या? यस। प्रिंसिपल भी है क्या? यस। ये ट्रू और फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया कंसेप्ट? चलो अब वापस आते हैं रेक्टिफिकेशन पे। दिस वाज ओनली द कंसेप्ट। अच्छा, कभी कभार ना कैश बुक पूछते हैं आपको, मेक डबल कॉलम कैश बुक, मेक ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यही कैश बुक होता है। एक ही रूल फॉलो करना, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, बस इतना ही। देने वाला हूं, मिलने वाला है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात चलती है। पैसा आया तो ही रिकॉर्ड करूंगा, पैसा गया तो ही रिकॉर्ड करूंगा, जितना आया उतना रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आया सबको? कैश और बैंक बैलेंस किया जाता है। डिस्काउंट कभी बैलेंस होता है क्या? नहीं, डिस्काउंट कभी बैलेंस नहीं होता है। क्या ये सब क्लियर है? ओके, वापस आते हैं अपने नॉमिनल, अपने रेक्टिफिकेशन पे। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए, डिस्काउंट अलाउड टू गोलू ₹52 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। एक सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, ये आगे नहीं है, सेंटेंस से नहीं है। कीवर्ड क्या है? वर्ड यूज करना, कैश बुक। वर्ड क्या है? कैश बुक। जल्दी से बताओ, एक नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करना चाहिए? डेबिट। आपने आइडियल एंट्री क्या करनी चाहिए?
डिस्काउंट टू गोलू, बराबर है क्या? ऐसी एंट्री होनी चाहिए। अगर सिर्फ इतना ही सेंटेंस रहता ना, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक मतलब कंप्लीट ओमिशन, बुक में रिकॉर्ड नहीं करना मतलब सब्सिडी में नहीं करना, सब्सिडी इज एज वेल एज जर्नल, मतलब कहने से आपने जर्नल ही नहीं किया, जर्नल ही नहीं किया। अगर जर्नल ही नहीं किया मतलब आपने जर्नल एंट्री एक भी पास नहीं की, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, कंप्लीट ओमिशन। एंट्री क्या रहेगी? डिस्काउंट अलाउड। अगर याद नहीं आता सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है या क्रेडिट, याद करना फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में डिस्काउंट अलाउड कहां लिखते थे आप? पीएनएल के डेबिट में, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे और पार्टी के नाम को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है पॉइंट सबको ये? लेकिन आगे उसने क्या बोल दिया, द अमाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। जैसे उसने बोल दिया भाई गोलू का अकाउंट बराबर चल रहा है, वो बोलेगा सर मेरे अकाउंट को हाथ लगाना नहीं। मैंने क्लियर बोला था जो अकाउंट बराबर चल रहा है उसको हाथ लगाना नहीं, तो गोलू की जगह वर्ड कौन यूज करेगा? सस्पेंस। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही लिखो, गोलू का नाम लिखो और बाद में कट करो और वहां लिखो सस्पेंस। गोलू को क्यों कट किया? क्योंकि हिज अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड, हिज अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड, उसका अकाउंट बराबर चल रहा था तभी तो उसका नाम कट किया मैंने। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? साथ तक क्लियर है क्या पॉइंट? नेक्स्ट, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ अमाउंटिंग टू 250 वाज नॉट पोस्टेड। टोटल आप पोस्ट करना ही भूल गए। अभी याद है क्या? जस्ट अभी अभी कैश बुक किया मैंने, मतलब यहाँ पे टोटल आया था, कितना टोटल आया था अपना यहाँ पे डिस्काउंट का? 150। मैं ये पोस्ट करना ही भूल गया। अब ठीक कैसे करना पड़ेगा? जाके पोस्ट कर दो। अभी ठीक कैसे करूंगा? जाके पोस्ट कर दो। मतलब क्या मुझे ये वाली एंट्री अभी करनी पड़ेगी क्या? एंट्री बोलो इसकी, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। अब दूसरा अकाउंट ही नहीं है मेरे पास, तो वर्ड क्या यूज करेंगे? सस्पेंस। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस 250। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट अलाउड 1240 हैड बीन क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये मैं सही गलत वाला कंसेप्ट भी सिखा सकता हूं, लेकिन अभी आप यहां से पकड़ो। आपने जाना कहां चाहिए था पहले वो बताओ? डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में। आप कहां चले गए? डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में। ये जो ब्लैक में लिखा है ये आपने किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आपने डिस्काउंट रिसीव में जाना भी चाहिए था क्या? अभी नहीं। बाहर निकालो उसको वहां से। कैसे बाहर निकालेंगे? उसको डेबिट करके, बराबर। आपने डिस्काउंट रिसीव में नहीं जाना चाहिए था। ये बॉक्स बनाया मतलब इसकी एंट्री में अभी पास करूंगा, राइट? अच्छा, एक्चुअल में कहां जाना चाहिए था आपने? डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में। अभी चले जाओ फिर। तो डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करो, डिस्काउंट रिसीव्ड को भी डेबिट करो, फिर क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस, डबल अमाउंट। एंट्री क्या बन जाएगी? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड टू सस्पेंस। कितना कितना अमाउंट है? 1240, 1240 एंड 2480। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या सबको ये? नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड 1540 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। अब इसका उल्टा, आपने जाना कहां चाहिए था पहले वो बताओ? डिस्काउंट रिसीव्ड फायदा या नुकसान है? फायदा। फायदा है तो आपने डिस्काउंट रिसीव्ड के कौन से साइड में जाना चाहिए था? क्रेडिट में। आप कहां चले गए? डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में। अब मुझे बताओ डिस्काउंट अलाउड में जाना चाहिए था क्या आपने? नहीं। उसको बाहर निकालो। कैसे काटेंगे उसको? उसको क्रेडिट करके। एक्चुअल में ये अमाउंट कहां लिखना चाहिए था आपने? डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में, तो यहां लिख दो। तो डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट, फिर डेबिट कौन होगा? सस्पेंस, डबल अमाउंट से। सस्पेंस कितना हो जाएगा? 3080 टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1540 1540। सबको समझ में आ रहा है क्या ये? ओके, कीवर्ड ढूंढो जल्दी से, ये सेकंड पॉइंट से रिलेट करेगा। क्या वर्ड है यहाँ पे? बुक। कैश बुक में ही नहीं लिखा उसने, मतलब कहने से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया। एक नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड की जर्नल एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड नुकसान है ना, तो उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री के, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, रिसीव्ड रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड फायदा है क्या? इनकम है ना, इनकम का कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे। अब सवाल उठता है शास्त्री या सस्पेंस? शास्त्री। क्यों? यहां पे उसने बोला कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया इसका मतलब ये कंप्लीट ओमिशन है, कंप्लीट। पूरी तरह भूल गए, ना किसी को डेबिट किया ना किसी को क्रेडिट किया। जर्नल एंट्री अब किया मैंने। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं ऐसे बोल देता हाउएवर शास्त्रीज अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, तो फिर आप शास्त्री का नाम नहीं ले सकते थे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस यूज करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन?
जस्ट 1 मिनट। ओके नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोनू नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, कीवर्ड क्या है? पोस्टेड। जल्दी से डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री बोलो। डिस्काउंट रिसीव्ड कभी बैंक नहीं आता है, पार्टी का नाम आता है, राइट? डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्या नाम आता है? पार्टी का नाम आता है। तो अपने को डिस्काउंट मिला, फायदा है नुकसान? फायदा। आइडियल एंट्री होनी चाहिए थी, जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी मोनो टू डिस्काउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है क्या? तो आपने कहाँ कहाँ इफेक्ट देने चाहिए थे प्लीज बताइए। मोनो के डेबिट में और डिस्काउंट के क्रेडिट में। वो क्या बोल रहा है? नॉट पोस्टेड, पोस्टेड इज द कीवर्ड फॉर जर्नल या लेजर। लेजर मतलब लेजर में गलती हुई है, और किसके लेजर में गलती हुई है? हिज अकाउंट, मतलब उसके लेजर में गलती हुई है। दूसरे लेजर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब सिर्फ मोनू के अकाउंट में गड़बड़ हुआ है, दूसरे अकाउंट में नहीं हुआ है। तो आप मोनू के अकाउंट में गए ही नहीं ऐसा बोल रहा है वो, आप मोनू के अकाउंट में लिखना भूल गए ऐसा बोल रहा है। तो ये कंप्लीट ओमिशन है या पार्शियल ओमिशन है? पार्शियल ओमिशन है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो मोनू के कौन से साइड में कितना रिकॉर्ड करूंगा तो बराबर हो जाएगा? क्रेडिट डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 230। एंट्री क्या हो जाएगी? मोनो टू सस्पेंस। कितना? 230। फिर से अब डिस्काउंट क्यों नहीं बोला मैंने, जल्दी बताओ। डिस्काउंट क्यों नहीं आ रहा? रीजन चाहिए सबको। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि यहां पे उसने कीवर्ड यूज किया पोस्टेड। पोस्टेड इज द कीवर्ड फॉर लेजर, मतलब जर्नल हुआ है। गलती कहां हुई? लेजर में। वो भी टू नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, वो सिर्फ उसके लेजर की बात कर रहा है, मतलब दूसरा लेजर बराबर चल रहा है। यही मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब दूसरे लेजर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है वो मतलब वो बराबर चल रहा है, उसको हाथ मत लगाओ। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सबको ये? तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ये, और आपने डिस्काउंट में बराबर लिखा है, क्योंकि डिस्काउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस। तो ये जो मैं कीवर्ड्स को मार्क करता हूँ ना, यहाँ बुक नहीं लिखा है, बुक यहाँ पोस्टेड है। बुक इज द वर्ड यूज्ड फॉर जर्नल। जर्नल में नहीं लिखना मतलब कंप्लीट ओमिशन, लेजर में नहीं लिखना मतलब पार्शियल ओमिशन। फर्क समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने आपको बताया था पहले कि ये वर्ड्स किसके लिए यूज होता है। जर्नल की गलती है, लेजर की। सुधारना बहुत आसान है, मालूम तो पड़े गलती हुई कहाँ है। समझ में आ रही है? ओके, क्लियर पॉइंट सबको ये? नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 1। A bills receivable for 1300 received from Santosh has been dishonored on maturity but no entry passed। अब एक बात चीज एकदम अच्छे से समझ लो, चाहे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता हो नहीं आता हो, 12th में आपने स्किप किया हो नहीं किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रूल अभी से बांध लो, अगर मेरा चेक या मेरा बिल किसी ने डिसऑनर किया तो मैं करूंगा डेबिट द डेटर। क्या करेंगे? डेबिट द डेटर। रूल बहुत सिंपल सा है। मान लेते हैं आदित्य ने मुझे चेक दिया, राइट? आदित्य ने चेक दिया, तो एक मैं आपको पूरा एक सिनेरियो समझाता हूं। मैंने बेचा माल आदित्य को माल बेचने की एंट्री बोलो, एक नॉर्मल सेल की एंट्री। आदित्य टू सेल्स, मैंने उसको माल बेचा 1000 रुपए का, बराबर। क्या आदित्य ने मुझे इसके बदले पेमेंट देना चाहिए? यस और नो? आदित्य ने बोला सर चेक ले लो मेरे से। मैंने कहा ओके लो चेक लो। चेक पैसा मिलने की एंट्री बोलो, पैसा मिलने की एंट्री। बैंक टू आदित्य, ये एंट्री होनी चाहिए। कितना पैसा मिलेगा? 1000। अब मुझे बताओ क्या आदित्य का अकाउंट क्लोज हो रहा है क्या? इन शॉर्ट अब मुझे आदित्य से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने कैश दिया था या चेक दिया था? चेक दिया था, बराबर। चेक दिया था। अब हो सकता है ना कि ये चेक सच में पास हो जाए, 3 दिन बाद सच में पैसे आ गए, एंट्री क्या करोगे? तीन दिन बाद जब सच में पैसा आएगा आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों? आपने ऑलरेडी बैंक में रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब आप ऑलरेडी मान चुके हो पैसा आ चुका है, मान चुके हो अब पैसा आ गया। आया क्या सच में पैसा? तो बैंक अभी क्यों लिखा? डेबिट वर्ड कम्स इन बोल के बैंक अकाउंट लिख दिया। पैसा आया था क्या? नहीं। लिखना कब चाहिए था? 3 दिन बाद। लेकिन मैं तो जमा करके आया ना बैंक में, तो मैंने एंट्री कर दिया अभी, इसलिए तो फर्क आता है कैश बुक और पासबुक में। मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ, बैंक 3 दिन बाद रिकॉर्ड करेगा। समझ में आया? लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये चेक हो गया बाउंस। हो सकता है आदित्य अकाउंट में पैसा ना हो सकता है उसने साइन की गड़बड़ किया हो सकता है डेट गलत डाला हो सकता है कुछ कटिंग किया हो, जो भी है एक्स्ट्रा से रीजन से वो चेक पास नहीं हुआ। प्लीज बताइए बैंक में पैसे आए या नहीं आए? क्या बैंक से पैसे वापस निकालने पड़ेंगे? और क्या हम आदित्य को छोड़ देंगे क्या अभी कि छोड़ यार उसने पैसे बाउंस हो गए तो छोड़ दिया उसको पैसे? नहीं, कहने से मुझे आज भी आदित्य से पैसे लेने बाकी हैं। इन शॉर्ट ही इज अ डेटर। अगर डेटर है तो बुक्स में शो करना पड़ेगा। अभी आदित्य क्लोज दिख रहा है, डेबिट है क्रेडिट क्लोज हो गया। क्या आदित्य को फिर से पिक्चर में लाना पड़ेगा? यस, ही बिकम्स अ डेटर, और अब आदित्य को डेबिट करोगे। इज द पॉइंट क्लियर? अब ध्यान में रखना, अगर चेक रहा तो आप वर्ड यूज करोगे बैंक, अगर बिल रहा तो आप यूज करोगे BR, सिंपल एज दैट। अगर चेक रहा तो आप यूज करोगे बैंक,
और चेक अगर बिल रहा तो आप यूज करोगे बी आर, और ये रूल हमेशा वैलिड रहेगा, डेबिट द डेटर। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? क्यों डेबिट द डेटर क्यों करेंगे, ये लॉजिक समझ में आया क्या? क्योंकि वो इंसान से पैसे लेने बाकी हैं, हिसाब खत्म नहीं हुआ अभी उसके साथ, तो अगर बुक्स में शो करना है, ही बिकम्स अ डेटर। और मैंने एक्सटेंडेड रूल यही सिखाया आपको, अगर किसी भी पर्सन से अपने को पैसे लेने बाकी हैं तो हम उसको डेबिट कर देंगे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो डेबिट द डेटर बोल के उसको डेबिट करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर है क्या सबको ये? ओके, तो चेक आया या बिल आया, डेबिट द डेटर हो गया होगा अगर वो डिसऑनर हुआ तो। लॉजिक क्लियर सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब बिल्स रिसीवेबल फॉर 1300 रिसीव फ्रॉम संतोष हैज बीन डिसऑनर्ड, जैसे डिसऑनर आ गया डेबिट द डेटर संतोष। 2, अगर ये चेक होता तो आई वुड हैव रिटन बैंक, अगर ये बिल है तो आई विल राइट द वर्ड बी आर है, बट नो एंट्री हैज बीन पास। अब एंट्री पास नहीं हुई तो एंट्री करनी पड़ेगी ना यार अपने को, तो एंट्री पास किया अभी। क्या ये कंप्लीट ओमिशन था? यस, कंप्लीट ओमिशन था, इसलिए मैंने ये एंट्री पास किया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 1500 रिसीव फ्रॉम सोनू हैज बीन डिसऑनर्ड, फिर से डिसऑनर हो गया, फिर से डिसऑनर हो गया, एंड हैड बीन पोस्टेड, पोस्ट बता रहा है वो, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब मुझे बताओ एक्चुअल में आपने डेबिट किसको करना चाहिए था? सोनू के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। अच्छा, कीवर्ड क्या है यहाँ पे? पोस्टेड। पोस्टेड मतलब लेजर में गलती हुई है। आपने किसके अकाउंट के कौन से साइड में जाना चाहिए था? सोनू के डेबिट में जाना चाहिए था, लेकिन आप कहां चले गए? सेल्स रिटर्न के डेबिट में चले गए और 1500 यहां लिख दिया। पता नहीं आपको सोनू और सेल्स रिटर्न में क्या समझ में आया, आप सेल्स रिटर्न में चले गए। ठीक है, अब मुझे बताओ सेल्स रिटर्न पिक्चर में आना चाहिए था क्या? नहीं, तो इसको बाहर निकालो। एक्चुअल में ये एंट्री कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? सोनू के डेबिट में, तो यहां जाके रिकॉर्ड करो। अब बताओ जल्दी जल्दी एंट्री क्या हो गई? सोनू टू सेल्स रिटर्न। टैली हो रहा है क्या? हाँ, तो सस्पेंस बीच में नहीं आएगा। समझ में आया? अच्छा, फिर से आप बोलोगे सर बिल्स, इस बार आपने बैंक या बिल्स क्यों नहीं यूज किया? कीवर्ड क्या है? पोस्टेड। पोस्टेड मतलब लेजर की गलती, दूसरे लेजर के मैंने बोल ही नहीं रहा है वो। अगर वो जो लेजर के मैंने बात कर रहा है, क्या वो डेबिट वाले लेजर में ही बात कर रहा है? तो फिर दूसरे अकाउंट को देखना नहीं, यही बोला था ना मैंने, तो बस इसलिए मैंने बी आर या बैंक को वर्ड यूज नहीं किया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये जो मैं बॉक्स बनाता हूं इसकी एंट्री आप अभी करने वाले हो, जो रेड में लिखा हुआ है वो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। क्लियर है क्या पॉइंट सबको ये? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पेमेंट ऑफ ₹750 फॉर सैलरीज टू रमन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। सबसे पहले सैलरी में जाना भी चाहिए था कि पहले वो बताओ? आपने रमन को सैलरी दिया, आप और सैलरी अकाउंट में चले गए, सही किया है गलत किया? सही है बॉस, कल गलत थोड़ी है इसमें, आप बराबर गए। क्योंकि आप जब रमन को सैलरी पे करते हो, आप रमन टू कैश लिखते हो, सैलरी टू कैश लिखते हो? सैलरी टू कैश। वो बंदा बराबर गया है, ये नहीं बोलना सर रमन के अकाउंट में नहीं गया, वो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने, इसका कोई लेना देना था ही नहीं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? आपने सैलरी अकाउंट में ही जाना चाहिए था, गड़बड़ क्या हुआ आपसे? आप सैलरी में गए, आपने 750 लिखा, मैंने कहा ये तो तूने बराबर किया, आपने एक और बार 750 लिख दिया, ये गलत हो गया। तो आपके माइंड में आएगा सर जाके कट कर दो फिर उसको, तो कट करना अलाउड नहीं है, क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो कितना रिवर्स करेंगे? ये सही है ये गलत है? सिर्फ 750 रिवर्स करेंगे, तो 750 क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सैलरी को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो रमन को डेबिट करेंगे क्या? सस्पेंस। रमन अपने काम का नहीं ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? वो बंदा अकाउंट बराबर में गया, गलती उससे ये हुई उसने 2 बार लिख दिया। समझ में आया? तो डबल अमाउंट रिवर्स नहीं करना, एक बार बराबर लिखा है उसने, एक ही बार गलत लिखा है, तो सिर्फ ये वाला अमाउंट गलत था। समझ में आ रहा है क्या? इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट इज विच बैलेंस? डेबिट ऑफ 5000 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब मुझे बताओ आपने बिल्स रिसीवेबल के कौन से साइड में जाना चाहिए था? डेबिट। आप कहां चले गए? क्रेडिट। आपने यहां लिख दिया, सही किया या गलत किया? गलत किया। इसको सही कैसे करना पड़ेगा? अगर मैं 5000 यहां लिख दूं तो क्या ये बराबर हो जाएगा क्या? नहीं, ये बैलेंस 0 हो जाएगा, और 5000 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, जो रेड में लिखा हुआ है वो आपसे हुआ है, जो ब्लैक में मैं लिख रहा हूं ये अभी करना है, तो इसकी एंट्री अभी पास करूंगा। समझ में आया? तो एंट्री क्या हो जाएगी? बी आर टू सस्पेंस। अमाउंट कितना? 10,000। इसको बोलते हैं रॉन्ग साइड पोस्टिंग। जाना चाहिए था आपने डेबिट में, आप चले गए क्रेडिट में। समझ में आ रहा है क्या गलती? यस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट, an amount of 1510 for a credit sale to Harish, although correctly entered in sales book, सेल्स बुक में बराबर रिकॉर्ड हुआ है, हैज बीन पोस्टेड एज 151। जल्दी बताइए सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हुआ है या हरी अकाउंट में या दोनों में?
हाँ, अभी वही वही तो बात है। अब आते हैं वापस कंसेप्ट पे। आपको याद है मैं परचेज बुक सेल्स बुक बना के बताता था आपको। चलो अब एक प्रॉपर सेल्स बुक देखो कैसे बनता है। एरर पहचानना ये सबसे बड़ी बात रहती है रेक्टिफिकेशन में। ये वाला आप मेरे साथ नोट करोगे, ठीक है? आप नोट करो तो आपको समझेगा एग्जैक्टली गड़बड़ कहाँ हुआ है। थोड़ा सा डिटेल वर्किंग करूंगा यहाँ पे। यस, ये है आपका सेल्स बुक। सेल्स बुक मतलब सब्सिडरी होता है या लेजर होता है? सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब कहने से एज गुड एज जर्नल, एज गुड एज जर्नल, राइट? ओके, तो यहाँ पे सेल्स बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है? ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। और कौन से वाले? गुड्स के, बराबर है क्या? ओके, और हम यहाँ पे ना सिर्फ पार्टीज के नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे पार्टी कौन थी? हरीश थी ना। मैं यहाँ पे ए और बी को नाम ऐसे लिख दे रहा हूँ, ए बी और हरीश। ये अपना हरीश काम का है, ठीक है? मैंने ए को सेल किया 1000 रुपए, बी को सेल किया 2000 और हरीश को सेल किया 1510। सेल्स बुक में कोई गलती नहीं हुई है, बराबर? इट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो प्लीज बताइए इसका टोटल कितना हुआ? कितना हुआ टोटल? 4510। अपन ने सिर्फ हरीश पे ध्यान देंगे, ठीक है? अपन सिर्फ हरीश पे ध्यान देंगे। यहां तक समझ में आया क्या? अब जल्दी जल्दी बताओ, ये जो सेल्स अकाउंट में टोटल जाता है या इंडिविजुअल जाता है? टोटल, बराबर ना? तो मुझे बताओ यहां पे जब टोटल आया तो टोटल 1510 जाएगा या 4510 जाएगा? 4510। मतलब सेल्स अकाउंट जो है, अकाउंट डेबिट में या क्रेडिट में? प्लीज बताइए। क्रेडिट, क्योंकि सेल्स आपके लिए इनकम है ना, तो क्रेडिट में जाएगा। ये टोटल जाना चाहिए 4510, राइट? और आपने ए बी और हरीश के कौन से साइड में जाना चाहिए, जल्दी बताइए। डेबिट में जाना चाहिए क्या? क्या आपने ए बी और हरीश के डेबिट में जाना चाहिए? यस और नो? यस। ये मैंने एक अकाउंट बनाया और एक और अकाउंट बनाया यहां पे, ठीक है? ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है और ये हरीश का अकाउंट है। प्लीज बताइए आपने कौन से साइड में कितना कितना अमाउंट लिखना चाहिए? ए के डेबिट में 1000। आपको ये बात समझ में है क्या? इंडिविजुअल अमाउंट्स की पोस्टिंग उनके अकाउंट्स में होती है, क्योंकि सेल्स अकाउंट में गड़बड़ नहीं कर सकते आप। सेल्स में इंडिविजुअल अमाउंट पोस्टिंग ही नहीं होती है, सेल्स में टोटल होता है। समझ में आ रहा है? तो आपने ए के डेबिट में कितना करना चाहिए? 1000, इस केस में 2000 और हरीश केस में 1510। अगर ऐसा होता तो रेक्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया क्या? अब बताओ इंडिविजुअल पोस्टिंग कहाँ हुई है, लेजर अकाउंट्स में या सेल्स अकाउंट में? लेजर अकाउंट्स में। मतलब यहाँ पे गड़बड़ सेल्स अकाउंट में नहीं हुआ है, गड़बड़ सिर्फ हरीश के अकाउंट में हुआ है। समझ में आ रहा है? आपने हरीश के साइड में कितना लिख दिया, ये हुआ आपसे गड़बड़। समझ में आया क्या? आपने ये लिखा है। अब मुझे बताओ कौन से साइड पे और कितना लिखना पड़ेगा तो आंसर बराबर आ जाएगा? डेबिट में और लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा? 1359। समझ में आया क्या? तो इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ और कोई अकाउंट में गड़बड़ हुआ था क्या? सेल्स बराबर चल रहा है, ए बराबर चल रहा है, बी बराबर चल रहा है, सिर्फ हरीश के अकाउंट में गड़बड़ हुआ है, तो उसको सपोर्ट करने सिर्फ सस्पेंस ही आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? एंट्री क्या बनेगी इसकी? हरीश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो जब आप पूरा डिटेल वर्किंग करते हो ना तो आपको समझ में आता है गड़बड़ हुआ क्या है। क्लियर है? आइडियली जब माइंड में आता है ना तो बच्चे यही बोलते हैं सर सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हुआ है या हरीश के अकाउंट में हुआ है या फिर दोनों अकाउंट में। तो आइडियली गड़बड़ कहाँ हुआ ये चेक करने के लिए पूरा डिटेल वर्किंग बताया मैंने आपको, ठीक है? कितना अमाउंट आएगा? 1359। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन 9 नहीं है, पॉइंट नंबर 5। सबको समझ में आएगा? नेक्स्ट, सिक्स्थ भी बिल्कुल वैसे ही है। सिक्स्थ भी बिल्कुल वैसे ही है। वन आइटम ऑफ परचेज 52 हैज बीन पोस्टेड टू द डे बुक टू लेजर एस 520। परचेज में गड़बड़ हुआ है या पार्टी के अकाउंट में? अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे पार्टी का नाम ही नहीं दिया,
तो बच्चों को ये लगता है सर पक्का परचेज में गड़बड़ हुआ है। बेटा वन आइटम बोला है, यहाँ पे क्या कीवर्ड क्या है, वन आइटम। वन आइटम इंडिविजुअल पोस्टिंग उनके लेजर अकाउंट्स में होती है, ना कि परचेज अकाउंट में। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अभी किया ना बिल्कुल वैसे ही, जैसे अभी किया बिल्कुल वैसे ही। तो इसके लिए भी मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट बता देता हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वन आइटम का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल आइटम कितना था, 52 का या 520 का? 52 का, बराबर। मान लेते हैं ए 100 रुपये था, बी 200 रुपये था, और सी 52 था। सी 52 था, और ये सेल्स बुक नहीं है, परचेज बुक था। ये इस बार परचेज बुक था, ठीक है। ए बी एंड सी, सी में 52 था। अगर 52 होता तो सही हो जाता। प्लीज बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 352। जल्दी जल्दी बताइए, परचेज अकाउंट के कौन से साइड में कितना अमाउंट आता है? डेबिट में 352 आता है, बराबर है क्या? परचेज अकाउंट के डेबिट में 352 आता है। डेबिट में क्यों लिखा, पिछली बार तो क्रेडिट में लिखा था। सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस, परचेज एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। क्लियर है क्या? अब अगर परचेज के डेबिट में गया तो एबीसी के कौन साइड में जाना चाहिए आपने? एबीसी के क्रेडिट में जाना चाहिए, बराबर है क्या? ए के क्रेडिट में 100, बी के क्रेडिट में 200, और सी के क्रेडिट में 52। अगर ऐसा होता तो सब बराबर चल रहा था, बराबर ना? सब बराबर चल रहा था। लेकिन आपसे प्रॉब्लम क्या हुआ, जीरो की समझ नहीं है। एक आधा जीरो कभी भी लगा देते हैं अपन, कभी कम लगाते हैं, कभी ज्यादा लगाते हैं। 520 कर दिया, ये गलती हुई आपसे। समझ में आया? अब मुझे बताओ गड़बड़ कौन से अकाउंट में हुआ, परचेज में, ए में, बी में, या सी में? सी। आपको समझ आ रहा है? वन आइटम, वन आइटम मतलब ये वाला जो इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है ना, उसको वन आइटम बोलते हैं। क्लियर है क्या पॉइंट सबको ये? अगर ऐसा गड़बड़ हुआ है तो प्लीज बताइए गड़बड़ सिर्फ कौन से अकाउंट में हुआ है? सी के। सी के अकाउंट में आपने ज्यादा लिख दिया, तो क्या जीरो जाके कट करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। कुछ ऐसा अमाउंट डेबिट में लिख के दो कि वो 52 हो जाए। 468, ये एंट्री अभी अपने को करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? सी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना? 468। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? यस। एंड अब यहाँ पे सी तो है नहीं, तो आइडियली आप पेमेंट किसको देते हो, सप्लायर या क्रेडिटर? तो यू कैन यूज द वर्ड सप्लायर, क्रेडिटर, पार्टी, या ट्रेड पेबल्स। आप कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि सबको ये, एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर टू सस्पेंस, अमाउंट कितना? 468। अब आप क्रेडिटर लिखो, क्रेडिटर, या फिर सप्लायर, या फिर पार्टी अकाउंट, या फिर ट्रेड पेएबल्स। इनमें से आप कोई भी नाम लिख दो, सब चलता है। जो नाम समझ में आया वो। कस्टमर नहीं लिखना, आइडियली कस्टमर नहीं आता, क्योंकि पेमेंट अपन नॉर्मली क्रेडिटर या सप्लायर को देते हैं। ऐसा नहीं कि कस्टमर को कोई पेमेंट नहीं देता है, बट नॉर्मल टर्म्स में हम क्रेडिटर या सप्लायर को पेमेंट देता है। इज द पॉइंट क्लियर? तो इन चारों में से कोई एक नाम लिख देना। क्लियर है पॉइंट सबको ये? नेक्स्ट, 20,000 being purchase return was posted to the debit of purchase account। अगेन कीवर्ड ढूंढो पहले। कीवर्ड इज पोस्टेड, मतलब गलती जर्नल में नहीं हुआ है, गलती लेजर में हुआ है, बराबर। सही क्या है? परचेज रिटर्न। गलत क्या है? परचेज। परचेज रिटर्न एज वेज बैलेंस, क्रेडिट। परचेज एज वेज बैलेंस, डेबिट। जल्दी बताओ पार्टी के अकाउंट को गड़बड़ हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं। तो ये पता है कौन सा रूल है? परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड एज परचेज, हाउएवर पार्टीज अकाउंट इज करेक्टली पोस्टेड। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे आपने जाना कहाँ चाहिए था, परचेज रिटर्न अकाउंट में, आप कहाँ चले गए? परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट के डेबिट में आपने लिख दिया यहाँ जाके 20,000। अब मुझे बताओ क्या परचेज में जाना भी चाहिए था क्या आपने? नहीं। बाहर निकालो उसको। बाहर कैसे निकालेंगे? क्रेडिट करके। ये 20,000 की एंट्री अभी करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, एक्चुअल में आप कहाँ रिकॉर्ड करने वाले थे? परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में। तो ये 20,000 जाके अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट, परचेज भी क्रेडिट, तो बचा सस्पेंस डबल अमाउंट। एंट्री सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 20,000, 20,000 एंड 40,000। आया समझ में? क्या? नेक्स्ट,
परचेज ऑफ 750 फ्रॉम टोनी हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अगेन कीवर्ड क्या है, कीवर्ड पे ही खेल है पूरा। डेबिटेड, डेबिटेड इज द कीवर्ड फॉर लेजर, मतलब लेजर में गलती हुई है, बराबर। एक नॉर्मल परचेज की एंट्री बोलो, सही सही सब सही सही होता तो क्या एंट्री होती, परचेज टू टोनी, तो टोनी के कौन से साइड में जाना चाहिए आपने, क्रेडिट, आप कहाँ चले गए, डेबिट। कहने से ये लेजर की गलती है, परचेज के बारे में बात किया क्या उसने, नहीं, वो टोनी की बात कर रहा है, मतलब टोनी के अकाउंट में गड़बड़ हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो एक्चुअल में आप टोनी के कौन से साइड में जाने चाहिए थे, जल्दी बताइए, क्रेडिट में, क्योंकि आपने परचेज की एंट्री पास की, परचेज मतलब परचेज टू टोनी, तो आपने क्रेडिट में जाना चाहिए था, आप चले गए डेबिट में। ये वो जो ब्लैक में लिखा है ये आपने किया है, एक्चुअल में इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ 750 लिखूं तो ये अमाउंट जीरो हो जाएगा, लेकिन मेरे को जीरो नहीं करना है, मेरे को क्रेडिट करना है, तो 750 दो बार लिखना पड़ेगा। एंड देयरफॉर एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस टू टोनी 1500, डबल अमाउंट। रॉन्ग साइड पोस्टिंग इज ऑलवेज डबल अमाउंट। समझ में आ रहा है क्या, कीवर्ड पे फोकस करो। आइडियली बच्चे बोलते हैं सर सस्पेंस टू परचेस कर दो, फिर क्यों परचेस करो बाबा, वहां पे डेबिटेड वर्ड यूज किया, डेबिटेड का मतलब होता है लेजर की गलती, लेजर मतलब सिर्फ उसके अकाउंट में गड़बड़ हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, goods of the value of ₹100 returned by Mr. Verma were entered in sales day book and posted therefrom to the credit of his account। अब देखो ये ना गड़बड़ पे गड़बड़ कर रहा है, एक्चुअल में सही क्या है मुझे वो बताओ, सेल्स रिटर्न की एंट्री बराबर, रिटर्न बाय मिस्टर वर्मा मतलब क्या, मैंने सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी चाहिए, ओके। एक नॉर्मल करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न की क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ करेक्ट एंट्री, तो आप बोलोगे सेल्स रिटर्न टू वर्मा, बराबर है क्या, सही है। कितना अमाउंट है, 100 रुपीज, कितना अमाउंट है, 100 रुपीज। एक्चुअल में आपने ये करना चाहिए, बराबर, तो आपने कहां जाना चाहिए, सेल्स रिटर्न के डेबिट में और वर्मा के क्रेडिट में। अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम थी ही नहीं इस क्वेश्चन में, बराबर, अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, आपने कुछ तो भी अलग अलग कर दिया, इनकरेक्ट एंट्री। आपने क्या कर दिया, सेल्स की जगह कहां चले गए आप, सेल्स बुक में, आपने पोस्टिंग सेल्स बुक में कर दिया और आपने यहां लिख दिया वर्मा और यहां लिख दिया 100, इसका टोटल आ गया 100। जल्दी बताओ इसकी पोस्टिंग आपने कैसे की होगी, फिर सेल्स बुक के क्रेडिट में आप लेके गए 100, बराबर, सेल्स अकाउंट में, और वर्मा के कौन से हेड में जाना चाहिए था आपने, आइडियली डेबिट में, ऐसा होना चाहिए था, राइट। लेकिन आपने इनकरेक्ट में भी एक और इनकरेक्ट किया, आपने क्या कर दिया, अब देखो ध्यान से, गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न बाय वर्मा, वर्मा से रिटर्न आए मतलब अपने सेल रिटर्न की एंट्री पास करनी चाहिए। एंटेड इन सेल्स बुक, चलो ठीक है मान लिया भाई तुमने सेल्स रिटर्न को सेल्स बोल दिया, बुक सेम दिखते तो आप डाल दिया। पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और सेल्स बुक से भी आप ये जो एंट्री कर दी है ये आपने 100 रुपए यहां लिख दिया। समझ में आया क्या, ये आपने वो क्रेडिट में लिख दिया। अब मुझे बताओ अगर आप सही करते तो वर्मा के अकाउंट के कौन से साइड में एंट्री करते हैं, क्रेडिट में, और उसने क्या कर दिया, क्रेडिट, मतलब गलती से एक और गलती हुई उससे जो बराबर जाके बैठ गई, मतलब कहने से वर्मा का अकाउंट एकदम बराबर चलेगा, वर्मा का अकाउंट बराबर चला गया, मतलब गड़बड़ कौन से अकाउंट में हुई, सिर्फ सेल्स अकाउंट में, राइट। तो मैं बोलूंगा भाई सेल्स में तुमने जाना चाहिए था क्या, नहीं, एक्चुअल में तुमने कहां जाना चाहिए था, सेल्स रिटर्न में। तो बस वही करो, तुमने एक्चुअल में एंट्री ऐसे पास की, ये सेल्स अकाउंट है, सेल्स में तुमने 100 लिख दिया, मैं बोलूंगा भाई गलत किया तुमने, गलत किया, चलो बाहर निकालो, बाहर कैसे निकालेंगे, सेल्स को डेबिट करते हैं। एक्चुअल में कहां जाना चाहिए था तुमने, एक्चुअल में सेल्स रिटर्न के डेबिट में, तो ये एंट्री अभी पास करनी पड़ेगी। तो सेल्स रिटर्न को भी डेबिट करो, सेल्स को भी डेबिट करो, लेकिन पार्टी का नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, किसका नाम यूज करना पड़ेगा, सस्पेंस। इन शॉर्ट ये घुमा फिरा के पता है क्या था, सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हाउएवर पार्टीज अकाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड, इसका मतलब ये था। समझ में आया क्या, ये जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, ये वो था, मतलब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड एज सेल्स, हाउएवर पार्टीज अकाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। क्लियर पॉइंट सबको ये, तो पार्टी का अकाउंट की जगह पर नाम देंगे सस्पेंस का, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेल्स रिटर्न सेल्स टू सस्पेंस, सस्पेंस डबल अमाउंट, 100 100 और 200। क्लियर पॉइंट सबको ये, आगे एन अमाउंट ऑफ ₹120 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक मतलब एक नॉर्मल सेल्स रिटर्न हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर वोल्टास हु रिटर्न द गुड्स। अब मुझे बताओ एक नॉर्मल सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न टू वोल्टास,
बराबर, जो पार्टी का नाम है। तो वोल्टास के कौन से साइड में जाना चाहिए आपने? क्रेडिट। आप कहां चले गए? डेबिट। अगर आपको कीवर्ड समझ में आ रहा है कि क्या है यहाँ पे? पोस्टेड, मतलब आपने वो पार्टी के अकाउंट में गड़बड़ किया है। वोल्टास, वोल्टास के कौन से साइड में जाना चाहिए था आपने? क्रेडिट में। आप कहां चले गए? डेबिट में। तो अब एंट्री करनी पड़ेगी 120 और 120 दो बार। क्यों दो बार? 120 पहली बार आया तो रिवर्स हो गया, दूसरी बार आया तो करेक्ट हुआ। तो वोल्टास को क्रेडिट करेंगे दो बार। एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू वोल्टास 240 डबल अमाउंट। क्लियर पॉइंट सबको ये? ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज ध्यान दीजिए। अ सेल ऑफ ₹300 मेड टू मिस्टर नीरू was correctly entered, कर रहे हो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात नहीं। A sale of ₹300 made to Mr. Neeru was correctly entered in sales day book, मतलब वो सेल में बराबर हुआ, राइट, बट wrongly posted to the debit of Mr. Meeru's account as ₹30। सबसे पहले सेल की एंट्री बराबर हुई, ये सेल्स डे बुक है, ये सेल्स बुक है, और सेल्स बुक में आपने नीरू NEERU यहां बराबर लिखा ₹300, बराबर। प्लीज बताइए इसके बाद पोस्टिंग कैसे होती है? आप सेल्स अकाउंट में जाओगे, सेल्स अकाउंट के कौन से साइड में जाओगे आप? क्रेडिट में। और आपने आइडियली कहां जाना चाहिए था? नीरू के अकाउंट में। और नीरू के कौन से साइड में जाना चाहिए था आपने? डेबिट में। आपने 300 यहां लिखना चाहिए था। ऐसा होता तो सब बराबर होता, बराबर। अगर सेल्स का टोटल और नीरू के डेबिट में ऐसा होता, सब बराबर चल रहा था ना, लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं। आप नीरू की जगह कहां चले गए? मीरू के अकाउंट में, और वहां कितना लिख दिया? डेबिट में। मतलब आप नीरू की जगह मीरू के अकाउंट में चले गए, और फिर भी गड़बड़ आपने किया, यहाँ पे अमाउंट भी गड़बड़ किया और अकाउंट भी गड़बड़ किया, वहां 30 जाके लिख के ऐसा हुआ। अब मुझे बताओ, क्या मीरू मीरू के अकाउंट में कहीं भी जाना चाहिए था कि हमने? नहीं, उसको बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालेंगे? उसको रिवर्स करके 30। एक्चुअल में आपने ये अमाउंट कहां लिखना चाहिए था? नीरू के डेबिट में। कितना? 300। तो इसको और इसको और बाकी का सस्पेंस। एंट्री क्या बन जाएगी? नीरू 300 टू मीरू 30 टू सस्पेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है? 270। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या हुआ एंड क्या होना चाहिए था का डिफरेंस? जल्दी से कॉपी करेंगे ये केस। क्लियर पॉइंट सबको ये? नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट। A sum of ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited। अगेन कीवर्ड क्या है? डेबिटेड, मतलब लेजर में गलती हुई है, राइट। लेजर में मतलब किसके लेजर में? वो किसके, कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन। जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। तो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाना चाहिए, और डेप्रिसिएशन कौन से में लिखना चाहिए? डेबिट में। आपने नहीं लिखा, नॉट पोस्टेड, तो कहने से अभी लिखना पड़ेगा, ये एंट्री अभी करनी पड़ेगी बस। एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस। कितना? 250। क्लियर? नेक्स्ट, परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल बट नॉट पोस्टेड टू द लेजर। परचेज रिटर्न का टोटल हो चुका है, तुम पोस्ट करना भूल गए। मतलब तुमने परचेज रिटर्न अकाउंट बनाया होगा, परचेज रिटर्न बुक बनाया होगा, परचेज रिटर्न बुक बनाया होगा, जैसे ABC सब बनाया होगा, और इसका टोटल भी किया होगा, सब बराबर किया आपने, लेकिन लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना। तो आप लेजर में जाना भूल गए, तो कहने से आप लेजर में हम छोड़ के आ जाएंगे उसको। जल्दी बताओ, परचेज रिटर्न आपके लिए कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। तो आपने कहाँ लिखना चाहिए? क्रेडिट में। ये एंट्री अभी करनी है अपने को, एंड देयरफॉर एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट? 6160। समझ में आ रहा है गलती कहाँ हो रही है? समझ में आ रहा है क्या सबको? नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹840 वर डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर। आपने माल भेज दिया, राइट। लेट्स से सार्थक मेरा कस्टमर है, उसने फोन पे ऑर्डर किया, मैंने बोला ओके माल पहुंच जाएगा, भेज दिया, माल डिस्पैच कर दिया, राइट। बट नो इनवॉइस वाज मेड, इनवॉइस नहीं किया, तो अकाउंटेंट एंट्री करेगा क्या? नहीं। तो अकाउंटेंट को एंट्री करने के लिए सेल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल सेल की एंट्री पास करो, बात खत्म। एक नॉर्मल सेल की एंट्री क्या पास होती है? डेटर टू सेल्स। यू कैन यूज द वर्ड पार्टी और कस्टमर और ट्रेड रिसीवेबल, कुछ भी यूज कर सकते हो। मतलब आप डेटर वर्ड यूज करो,
या फिर कस्टमर वर्ड यूज करो, या फिर पार्टी वर्ड यूज करो, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स वर्ड यूज करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. क्या, सॉरी माय मिस्टेक. डेटा टू सेल्स. इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? इन शॉर्ट ये कंप्लीट ओमिशन था, आपने लिखा ही नहीं. नेक्स्ट, ऑन 31st December goods of the value of 300 returned by Hari Saran and were taken in inventory on the same day but no entry was passed in the books. अब प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है क्या? यहाँ पे प्रॉब्लम आता है बच्चों को. टेकन इन द इन्वेंट्री ऑन द सेम डे. तो बच्चे इन्वेंट्री की बात करते हैं, इन्वेंट्री का कुछ है ही नहीं. हुआ ऐसे कि हरी सरन नाम का मेरा एक कस्टमर था, ठीक है. वो कस्टमर था, वो आया मेरे पास, उसने बोला सर मेरे को ये पेन पसंद नहीं आ रहा. मैंने कहा कोई बात नहीं, रिटर्न दे दे. रिटर्न दिया उसने. मैंने क्या किया, उठा के मेरे गोडाउन में डाल दिया. सही किया. हाँ, एंट्री भी तो करो ना यार, फिर सेल रिटर्न की एंट्री करना भूल गए आप, तो एक सेल रिटर्न की एंट्री पास करो, बात खत्म. एंट्री क्या रहती है? सेल्स रिटर्न टू हरी सर. क्या ये पॉइंट क्लियर है? इन शॉर्ट ये दोनों ही एंट्री कंप्लीट ओमिशन वाली थी. समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों एंट्री कौन सी थी? कंप्लीट ओमिशन वाली. कंप्लीट ओमिशन मतलब एंट्री नहीं किया आपने, तो अब एंट्री कर देना, बात खत्म. टेकन इन द इन्वेंट्री ऑन द सेम डे मतलब क्या? मैंने उठा के गोडाउन में डाल दिया. सही किया बॉस, गलत नहीं किया कुछ. समझ में आ रहा है क्या? अगर सामने कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वापस लूंगा उससे. एंट्री भी तो करके लेना पड़ेगा ना. एंट्री करो और खत्म करो. नेक्स्ट, फिर से वही. गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, रिकॉर्डेड नोवेयर. रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने, रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. रिकॉर्ड मतलब कहने से ये भी कंप्लीट ओमिशन है. परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी. रिटर्न टू बोलते तो वो परचेज रिटर्न होता है. रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी मेरे को रिटर्न दे रहा है तो सेल्स रिटर्न है. फिर से एंट्री वही होगी, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी. अच्छा, ये वाला एंट्री ना, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लो. एंट्री आती जरूर है लेकिन कंसेप्ट है ही नहीं आपको. एक पहले बहुत पुराना एक कंसेप्ट हुआ करता था, चैप्टर भी हुआ करता था, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर नाम से. सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, तो उसको उन्होंने धीरे धीरे पूरा एलिमिनेट कर दिया. अब आपके बुक्स में कहीं पर भी वो एग्जिस्ट नहीं करता है. इनफैक्ट रेफरेंस बुक से भी उन्होंने निकालना शुरू किया, क्योंकि वो सिर्फ एक लेंदी वर्क था और कुछ नहीं. ठीक है, तो मैं वो अब उसके डिटेलिंग में नहीं जाता हूँ. मैं आपको एकदम बेसिक समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ. Bad debts aggregating 680 were written off during the year in the sales ledger but were not recorded in the journal ledger. मतलब क्या? सेल्स लेजर को हम आइडियली बोलते हैं जर्नल, और जर्नल लेजर को हम आइडियली बोलते हैं लेजर. शॉर्ट में मतलब ये हुआ कि जर्नल से लेजर में लेके जाना भूल गया वो. इन शॉर्ट इसका मीनिंग मैं आपको लिखा देता हूं, इसका मीनिंग बाजू में लिख दो. इन अदर वर्ड्स bad debts was not posted to the account. इसका मतलब ये हुआ, मतलब जर्नल एंट्री हुई, जैसे ऊपर था ना डेप्रिसिएशन नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिल्कुल वैसा. तो प्लीज बताइए, बैड डेट्स अकाउंट में आपने कहाँ एंट्री पास करनी चाहिए थी? नुकसान है तो बैड डेट्स के डेबिट में जाना चाहिए था, बस वो जाके करके आओ, खत्म. तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट्स टू सस्पेंस. ठीक है, ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का कंसेप्ट था, नहीं है इसलिए मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, और कभी आएगा भी नहीं जिंदगी में. एलिमेंट हो चुका है, हर बुक से एलिमेंट हो चुका है. ठीक है, सीए में था, फिर धीरे धीरे सीए में था, सीए में से भी निकाल दिया उन्होंने, तो वो हटा ही दिया पूरा उन्होंने, सब्जेक्ट वो टॉपिक ही हटा दिया उन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक. व्हाट डू मीन बाय रिटर्न इनवर्ड? सेल्स रिटर्न नॉट पोस्टेड इन द लेजर. प्लीज बताइए, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है? डेबिट. तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट में आपने पोस्ट ही नहीं किया, तो क्या अभी पोस्ट करना चाहिए? यस. तो 1420 पोस्ट करेंगे एंट्री, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 1420. ठीक है क्या? अच्छा, जो एंट्रीज बच्चों को प्रॉब्लम देता है ना, मैं वो एंट्री की बात करूंगा. ये 8th वाले में भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आता है, 6th और 8th. तो ये मेरे तरफ से आपने एक्स्ट्रा रिवाइज करना है, मतलब ये हमेशा रिवीजन लिस्ट में रहने चाहिए, राइट. इसके अलावा आपको जो एंट्री नहीं आई थी वो एंट्री, जो आपने नहीं आया वो एंट्री वापस मार्क करना है. ठीक है. अच्छा, आज का होमवर्क क्या रहेगा? 7 to 11 फिर से 7 to 11 फिर से खुद से करना है. ये होमवर्क आज का रहेगा ही रहेगा, ये करना ही है. कल आके बुक्स भी चेक करा देना. 7 to 11 वापस से बुक्स में किया है आपने, रीड नहीं करना, पूरा सॉल्व करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज ध्यान दीजिए. अ सम ऑफ ₹860 ओड बाय मिस्टर श्याम. ओड बाय मतलब वो ओ करता है, मतलब मेरे को मिलने वाला है. समझ में आ रहा है? आई ओ यू मतलब आई हैव टू पे यू. श्याम ओज मतलब वो मुझे देगा, मतलब वो डेटर है मेरा, राइट. नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो समझते हैं पहले, इसका मतलब समझते हैं. मुझे एक बात बताइए, एक नॉर्मल ए को बेचने, माल बेचने की एंट्री बोलोगे क्या?
ए टू सेल्स, बी को माल बेचो, बी टू सेल्स, सी को माल बेचो, सी टू सेल्स, क्या ऐसी एंट्री होनी चाहिए? बराबर। अब मुझे बताओ, फाइनल अकाउंट्स बनाया ना आपने, 11th में बनाया, 12th में बनाया, बहुत बार बनाया आपने फाइनल अकाउंट्स, कभी भी एबीसी का नाम आया है क्या आपको? ट्रायल बैलेंस में डेटास आता था, ट्रायल बैलेंस में एबीसी का नाम नहीं आता, ट्रायल बैलेंस में डेटास आता था, क्या ये तीनों मेरे डेटास हैं? मतलब एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या चलता है, मैं वो सिखा रहा हूँ आपको, बैकग्राउंड कैसा होता है। 100 मान लेते हैं, ये 200 और ये 300, ठीक है। इसकी लेजर पोस्टिंग बताओगे कैसा होगा? ए के डेबिट में और सेल्स के क्रेडिट में, बी के डेबिट में और सेल्स के क्रेडिट में, सी के डेबिट में और सेल्स के क्रेडिट में। सही है क्या ये? इसके बाद बनता था ट्रायल बैलेंस, बराबर ना? इसके बाद बनता था ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में आइडियली आना चाहिए ए बी सी और सेल्स। सेल्स आएगा 600, यह आएगा 100, यह आएगा 200, यह आएगा 300, ट्रायल बैलेंस टैली, अपन फाइनल अकाउंट्स बना लेता है, बराबर। लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस में आज तक भी एबीसी का नाम कभी नहीं देखा, आपको डेटस का नाम देखा, डेटस दिखता था 600, बराबर ना? आपने कभी एबीसी का नाम लिखा क्या बैलेंस शीट में? नहीं, आपने डेटस का नाम लिखा। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब बैकग्राउंड में एक जर्नल एंट्री हो रही है। जर्नल एंट्री क्या हो रही है? ये सब एबीसी को एक नए अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ठीक है। इन शॉर्ट, ए इज द डेटर, लेके आओ डेटर लिस्ट में, बी इज अ डेटर, लेके आओ डेटर्स लिस्ट में, सी इज अ डेटर, लेके आओ डेटर्स लिस्ट में। क्या ये तीनों डेटर्स है मेरे? यस, ए बी सी, 100, 200, 300। अब जल्दी से एंट्री बोलोगे क्या इसकी? डेटर्स टू ए, डेटर्स टू बी, डेटर्स टू सी। इन शॉर्ट यहाँ पे बाय डेटर्स के नाम पे उसको पोस्ट किया जाएगा ऐसे, डेटर्स लिस्ट में डाल दो उसको। इन शॉर्ट वो डेटर बना दो, मतलब एबीसी का अकाउंट क्लोज करके हम डेटर बनाते हैं, मतलब बैकग्राउंड में ये जर्नल एंट्री चालू है। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? ये एक्चुअल में कोई एंट्री नहीं पास करता ये, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बैकग्राउंड क्या चलता है। एबीसी कहाँ चले गए? वो डेटर में आ गए, बराबर। अब वो क्या बोल रहा है? A sum of rupees 860 owed was not been included in the list of debtors। मतलब एक और था, एबीसी को छोड़ के एक और बंदा था जो आप डेटर लिस्ट में लिखना भूल गए। कहाँ गया क्या? कहीं तो भी लिखा था ना मैंने, यहाँ पे लिखा था, ठीक है। एक और बंदा था, मान लेते हैं मिस्टर डी, जिससे 860 लेना था। इसको आप लिखना भूल गए, कहने से इसको लिखना भूल गए, मतलब ये एंट्री पास करना भूल गए, तो आप पास कर लेंगे। इसकी एंट्री बताओगे क्या? डेटर्स टू डी, तो डेटर्स टू जो भी नाम है पर्सन का, क्या नाम लेंगे? श्याम। कंसेप्ट समझ में आया क्या एवरीवन? उसको डेटर्स लिस्ट में लिखना भूल जाना, मतलब डेटर्स में उसको लिखना भूल गए तो उसको डेटर्स लिस्ट में पोस्ट कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट, अक्रूवल फॉर ऑफ 650 फॉर रेंट हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। अब इसके पीछे एक एजम्पशन रहता है, रेंट रिसीव्ड जब तक नहीं बोलेगा ये हमेशा पेड ही रहता है। वो अक्रूवल बच्चों को कंफ्यूज करता है। अक्रूवल का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, समझ में? अक्रू हो चुका है मतलब आउटस्टैंडिंग, जब तक रेंट रिसीव नहीं आता ना ये पेड रहता है, समझ में आ रहा है? अक्रूवल इन शॉर्ट एक आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री पास करनी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर आप लोगों को एंट्री याद नहीं आती है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, तो मैंने ना एक हिंट दिया है, हिंट याद रखो। आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी एज क्रेडिट बैलेंस, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट करेंगे सैलरी को, खत्म। अगर प्रीपेड रेंट की बात करो, प्रीपेड, तो प्रीपेड रेंट आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट, तो प्रीपेड रेंट को करेंगे डेबिट, रेंट को करेंगे क्रेडिट, ऐसे इस तरह एंट्री याद रखना, ठीक है। तो अक्रूवल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, क्लियर? तो इसकी एंट्री हो जाएगी टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और रेंट को करेंगे डेबिट, एंट्री हो जाएगी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 650। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये 11th स्टैंडर्ड वाली जर्नल एंट्री अपनी, फ्री में बांटना। एक नॉर्मल फ्री में बांटना एंट्री क्या रहती है? एडवर्टीजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ऐसा करते थे ना। और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड को ही एक सिंपल बढ़ाता था परचेस। जब भी मेरे बिजनेस से गुड्स बाहर जाता है, वी कैन यूज द वर्ड परचेस, मतलब गुड्स जल गए परचेस, चोरी हो गए परचेस, दान कर दिए परचेस, फ्री में बांट दिए परचेस, घर लेके गए परचेस। समझ में आ रहा है? मतलब यू कैन ईच एंड एवरी टाइम यूज द वर्ड परचेस। जब भी आप अगर गुड्स लेके जाते हो, घर पे लेके गए, तो आप एंट्री करोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज, या फिर यू कैन यूज द वर्ड टू परचेस। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब सवाल है अमाउंट कितना। अमाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। मतलब ट्रेडिंग में जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ये बात ध्यान में रखना, ये मैं फाइनल अकाउंट्स में भी करता हूं हमेशा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है,
राइट? क्या यहाँ सेल्स आता है आपका? सेल्स। इसके अलावा अगर आपके बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं, बाय वॉट एवर द नेम इज, जैसे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, ठीक है? ये सब कॉस्ट प्राइस पे होता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये अकेला सेल्स प्राइस पे होता है, सेल्स ही सेल्स प्राइस पे होता है। बाकी इसके अलावा अगर मेरे बिजनेस से कुछ बाहर जाना है, सबको कॉस्ट पे बाहर निकालना। समझ में आया? क्योंकि इन मैं कभी कमाता नहीं हूं ना। घर लेके घर अपने आप को कमाई दूंगा क्या? नहीं, फ्री में बेचूंगा। फ्री में अगर दिया मैंने किसको, तो वो मार्जिन देगा कि मेरे को? नहीं। तो इसको हमेशा कॉस्ट पे निकालता है। समझ में आया? इसकी एंट्री बोल सकते हो क्या? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग की जगह आप वर्ड यूज करते हो परचेस। मतलब ये क्रेडिट में किया ना, अगर परचेस को यहां से माइनस करूं चलेगा क्या? ये क्रेडिट करो या डेबिट से माइनस करो, बात तो एक ही है ना। तो इसलिए हम परचेस वर्ड यूज कर सकते हैं। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? और ये हमेशा कौन से प्राइस पे रहेगा? कॉस्ट प्राइस पे। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मॉन्टी फॉर ₹8,000 वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। बुक्स में एंट्री नहीं किया आपने, ठीक है? एक मॉन्टी को मशीनरी बेचने की एंट्री बोलो, मॉन्टी टू मशीनरी, आइडियली एंट्री होनी चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 8750, मतलब मेरी मशीन कितने की थी? 8750। बुक वैल्यू मतलब मेरे बुक्स में 8750 दिख रहा है। आपने कितने बेचा उसको? 8000 में। 8750 की चीज अगर आप उसको 8000 में बेचोगे, फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान। नुकसान को तो डेबिट करेंगे, डेबिट एक्सपेंस लॉस के हिसाब से। तो एंट्री हो जाएगी मॉन्टी अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल टू मशीनरी। मशीनरी कितने की थी? 8750 की। लॉस हुआ 750 का, मॉन्टी को अपन डेबिट करेंगे 8000 से। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको ये? नेक्स्ट, कितने एंट्रीज है इसके अंदर? हाँ ठीक है, 9 एंट्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, 10th और 11th तो पक्का पक्का करना। 10th और 11th में काफी पॉइंट्स हैं जहां पे बच्चे अटकते हैं, ठीक है? अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर ₹9,000 5 years ago एंड, ये कीवर्ड है, डेप्रिसिएटेड टू 1500। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? उसका वैल्यू आज 1500 है। 1500 से कम नहीं किया मैंने, उसको इतने साल में इतना डेप्रिसिएट कर दिया कि उसकी आज वैल्यू 1500 आ गई। मतलब आज की वैल्यू मेरे बुक्स में 1500 है। डेप्रिसिएटेड टू, डेप्रिसिएट बाय नहीं बोला है, टू बोला है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आज की वैल्यू कितनी है उसकी? 1500। वही बता रहा हूं बेटा, वो आइडियली बच्चे इसको इंटरमिस इंटरप्रेट करते हैं, डेप्रिसिएटेड बाय पकड़ लेते हैं उसको। डेप्रिसिएटेड बाय 1500 मतलब उसकी वैल्यू 7500 है, ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएटेड टू 1500 मतलब इसका वैल्यू, आज का वैल्यू 1500 है, आज का वैल्यू 1500 है। समझ में आ रहा है क्या? डेप्रिसिएटेड टू 1500 मतलब उसकी वैल्यू मैंने इतनी कम कर दी कि उसको मैं 1500 पे लेके आया, मतलब 7500 में डेप्रिसिएट कर चुका हूं। आज के लिए मेरे पास वो 1500 है, ठीक है? हैड बीन सोल्ड फॉर 2200, 1500 की चीज 2200 में बेच दिया मैंने। चलो बेचने की एंट्री बोलो। बैंक टू व्हीकल, फायदा हुआ क्या? फायदा हुआ तो एंट्री क्या होनी चाहिए? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल। बराबर है क्या ये? जल्दी बताओ, कितने में बेचा? 2200। गाड़ी कितने की थी? 1500। फायदा कितना हुआ? 700। ये समझ में आया क्या? राइट? आइडियली एंट्री होनी चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैज बीन पास्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपने एंट्री पास नहीं की, लेकिन बैंक में जरूर किया आपने। जब बैंक में किया तो बैंक बोलेगा मेरे को मत हाथ लगाओ फिर। अदर देन इन द बैंक मतलब क्या? बैंक बोलता है बैंक बराबर चल रहा है, तो इसकी जगह वर्ड क्या यूज करेंगे? सस्पेंस। इज द पॉइंट क्लियर? नो एंट्री अदर देन इन द बैंक मतलब बैंक में एंट्री पास की है, तो बैंक बोलता है मेरे को हाथ मत लगाओ, जो बराबर चल रहा है उसको हाथ लगाना नहीं। क्लियर? इन शॉर्ट, बैंक को हटा के हमने सस्पेंस डाल दिया। क्लियर पॉइंट सबको ये? नेक्स्ट, 2 और 3 पे बाद में आएंगे अपन, पहले 4th एंट्री कर लेते हैं। 2 और 3 बाद में करेंगे। 5060 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर कार वाज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 6050। क्या ये अमाउंट की गड़बड़ है? ध्यान से पढ़ो, ये अकाउंट प्लस अमाउंट दोनों की गड़बड़ है। बेटा रिपेयर किया है आपने, रिपेयर तो मोटर कार को डेबिट करना चाहिए, रिपेयर को डेबिट करना चाहिए। रिपेयर को मतलब आपने सही अमाउंट था 5060, आपने रिपेयर अकाउंट में जाना चाहिए था,
रिपेयर अकाउंट में और लिखना चाहिए था 5060। अगर ऐसा होता तो बराबर चलता, लेकिन आप रिपेयर में गए नहीं, आप चले गए मोटर कार अकाउंट में, ये सोच के कि सर रिपेयर तो मोटर कार को हो रहा है ना, तो मोटर कार अकाउंट में जाएंगे। चल ठीक है भाई, अकाउंट की गड़बड़ हो गई, लेकिन तुम वहां जाके अमाउंट भी गड़बड़ कर देते हो और 6050 लिख देते हो, ये किया आपने। अब मुझे बताओ, क्या मोटर कार बीच में आना चाहिए था क्या? नहीं, एक्चुअल में रिपेयर आना चाहिए था। मोटर कार को बोलो भाई तू बाहर जा यहां से, कैसे बाहर निकालेंगे उसको? क्रेडिट करके 6050 करो क्रेडिट, ठीक है। एक्चुअल में ये अमाउंट आपने कहां लिखना चाहिए था? रिपेयर के डेबिट में। कितना? 5060 डेबिट में लिखना चाहिए था। तो रिपेयर को करो डेबिट, मोटर कार को करो क्रेडिट, और जो भी डिफरेंस है डाल दो सस्पेंस। एंट्री क्या रहेगी? रिपेयर सस्पेंस टू मोटर कार। मोटर कार होगा 6050 से, सस्पेंस होगा 5060 से, और जो डिफरेंस रहेगा वो आएगा सस्पेंस में। समझ में आ रहा है क्या? यस, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, a check of rupees 800 issued to supplier towards his dues has been wrongly debited to purchase। अगेन कीवर्ड डेबिटेड है, मतलब आइडियली आपने इशू किया, एक नॉर्मल चेक देने की एंट्री बोलोगे क्या? करेक्ट एंट्री, एकदम करेक्ट करेक्ट एंट्री, सप्लायर टू बैंक, बराबर है क्या? तो आपने किसके डेबिट में जाना चाहिए था बेटा? सप्लायर के। आप कहाँ चले गए? परचेस के। मतलब आप गलती से परचेस अकाउंट में चले गए, जबकि आपने डेबिट किसके जाना चाहिए था? सप्लायर के। समझ में आया क्या? ये क्यों समझ में आया मुझे? क्योंकि मैंने करेक्ट एंट्री सोचा। अगर मैं चेक इशू करता हूं, मतलब मैं सप्लायर को पेमेंट दे रहा हूं, सप्लायर को पेमेंट देना मतलब पैसा जा रहा है, तो एंट्री होनी चाहिए थी सप्लायर टू बैंक, बराबर। आपने सप्लायर के डेबिट में नहीं जाके परचेस को डेबिट कर दिया 800, ये हुआ आपसे गलती। क्लियर? तो प्लीज बताइए, परचेस में जाना चाहिए था क्या आपने? नहीं, इसको रिवर्स करो। एक्चुअल में कहां जाना चाहिए था आपने? सप्लायर के डेबिट में। तो आप सप्लायर के डेबिट में अब चले जाओ, एंट्री क्या हो जाएगी? सप्लायर टू परचेस। लेकिन अब सप्लायर लिखना वर्ड सही नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं रहेगा? वो क्लियर क्लियर क्वेश्चन खुद बोल रहा है, मैंने उसको ट्रेड पेबल्स में दिखाया है, क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेड पेबल्स, तो उसको नाम वही लिख के चाहिए। तो आप सप्लायर नहीं लिखोगे, आप क्या वर्ड लिखोगे? ट्रेड पेबल्स। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? यस। 6 एंट्री छोड़ दो, 7th पे आ जाओ। 6 एंट्री ड्रॉप करके 7th पे आ जाओ। डिस्काउंट अलाउड ₹560 एज पर कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट। अच्छा, उसने साइड बोला कि कमीशन के कौन से साइड में? नहीं, मतलब वो करेक्ट साइड में गया। डिस्काउंट अलाउड कौन से साइड में जाना चाहिए था? डेबिट में। तो वो डिस्काउंट की जगह कमीशन में चला गया। पहली गलती समझ में आ गई। चलो आगे का मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, आगे का क्वेश्चन मैं सिर्फ इतना ही पढ़ रहा हूं। आपने जाना कहां चाहिए था प्लीज बताइए? डिस्काउंट अलाउड के इसमें आप कहां चले गए? कमीशन में, और आपने लिख दिया 560। मेरे को सिर्फ इसको रेक्टिफाई करके दो, सिर्फ इतना। कैसे करेंगे? कमीशन में जाना चाहिए था कि आपने? नहीं, रिवर्स करो इसको, 560 इसको रिवर्स करो। एक्चुअल में कहां जाना चाहिए था आपने? डिस्काउंट अलाउड में। तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए? डिस्काउंट अलाउड टू कमीशन, बराबर। कितना? 560। अब अगर आप साथ में वो एंट्री रीड करोगे ना पूरा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। पहला पॉइंट समझ में आया कि पहली गलती? ओके। तो आपने जाना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड में, आप गलती से कमीशन में चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, कमीशन को बाहर निकालो, डिस्काउंट को लेके आओ। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। बट द कैश बुक टोटल शुड हैव बीन 650। टोटल होना चाहिए था 650, फिर तुम 560 कैसे लेके आ गए? बिकॉज डिस्काउंट अलाउड ऑफ 90 टू राधे हैज बीन ओमिटेड। कहां से ओमिट कर दिया उसने? कैश बुक से। कैश बुक से ओमिट करना मतलब कहने से ये कंप्लीट ओमिशन बन जाएगा। तो कमीशन, अब एंट्री क्या होगी डिस्काउंट की? डिस्काउंट अलाउड टू राधे, ये आपने किया कंप्लीट ओमिशन 90 रुपीज का। इज द पॉइंट क्लियर? अब इंस्टीट्यूट बोलता है मेरे को 2 एंट्री नहीं चाहिए, रेक्टिफिकेशन एक ही एंट्री होती है, तो इनको कर देना मर्ज, इनको कर देना मर्ज। जल्दी बताओ मर्ज एंट्री क्या रहेगी? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितनी बार डेबिट हुआ है? 2 बार, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 650। टू कमीशन, कमीशन कितनी बार क्रेडिट हुआ? एक ही बार, कितना? 560। टू राधे कितना अमाउंट हो गया? 90। पॉइंट समझ में आया क्या सबको? यस, इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन?
नेक्स्ट 8th पॉइंट, a purchase of rupees 5600 from Messrs Minu and Company was recorded in the books of Messrs Mintu and Company as 6500. Day book entry was also incorrectly passed. मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपने सही क्या पास करना चाहिए था वो बताओ. सही सही ऑल करेक्ट. परचेज टू मीनू, मतलब आपने एक्चुअल में ऐसा करना चाहिए था. ये परचेज बुक है आपका, आपने किसका नाम लिखना चाहिए था? मीनू का नाम, और कितना लिखना चाहिए था? 5600. फिर आपका टोटल हो जाता 5600. जल्दी बताओ इसका पोस्टिंग कैसे होना चाहिए था? आप परचेस के और मीनू के किधर किधर जाते? परचेस में जाते 5600 में, और मीनू के 5600. ये होता है ऑल करेक्ट. ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था. तुमने ऐसा किया नहीं, लेकिन तुमने क्या किया वो समझ लेता है. जैसे मैंने आपको बताया था, गलती सुधारनी है ना, पहले करेक्ट करेक्ट एंट्री पास करो, मेरे को ऐसे दिखना चाहिए. अब उसने क्या किया वो बता रहा हूं. तुमने क्या किया यहाँ पे? रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मिसेस मिंटू. तो आइडियली मेरे को लगता है मीनू की जगह मिंटू में चले गए अपन, ऐसा लगता है राइट. मतलब आइडियली मेरे को ऐसा लगता है परचेज बराबर चला, मीनू की जगह मैं मिंटू में चला गया, ऐसा हुआ. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने कुछ और भी गड़बड़ किया. उसने क्या किया आगे ये बोल के, उसने ये बताया कि तुमने परचेज बुक में ही गड़बड़ कर दिया है बॉस. मतलब तुमने परचेज बुक ही मिंटू के नाम का डाल दिया. तुमने क्या किया इनकरेक्ट, आपने यहीं पे लिख दिया मिंटू और यहीं पे लिख दिया 6500. तुमसे ये हुआ, मतलब तुमने परचेज बुक में ही जाके गड़बड़ कर दिया. समझ में आ रहा है क्या? तुमने परचेज बुक में ही गड़बड़ कर दिया. मतलब तुमको एक तो नाम लिखना चाहिए था मीनू का, तुमने लिख दिया मिंटू का. अमाउंट लिखना चाहिए था 5600, तुमने लिख दिया 6500. ये तुमसे हुआ. दिस वाज द इनकरेक्ट पार्ट. समझ में आया क्या गड़बड़ हुआ? अब जल्दी बताओ आपने जाना कहां चाहिए? आप यहां चले गए और मिंटू के अकाउंट में चले गए आप. कितना? 6500. दिस इज व्हाट यू हैव डन. क्लियर? अब मैं इसको सही करता हूं. सबसे पहले आपने परचेस के कौन से साइड में कितना अमाउंट लिखना चाहिए था? सही सही में परचेस के डेबिट में कितना लिखना चाहिए था? 5600. तुमने कितना अभी कितना दिख रहा है? 6500. बाहर निकालो उसको. कितना बाहर निकालो यहां से? 900. राइट. क्या तुमने मिंटू के अकाउंट में जाना भी चाहिए था क्या? नहीं. बाहर निकालो, पूरा बाहर निकालो. 6500. एक्चुअल में आपने कहां जाना चाहिए था? मीनू के डेबिट में. तो मीनू के डेबिट में आपने कितना अमाउंट लिखना चाहिए था? 5600. आ रहा है क्या समझ में? क्या सॉरी मीनू के क्रेडिट में, आई एम सो सॉरी, मीनू के क्रेडिट में 5600. ये एंट्री आपने पास करनी चाहिए. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री नाउ? मिंटू टू परचेस टू मीनू. ये जो मैंने बॉक्स बनाया उसकी एंट्री अपने को पास करनी है. 6500, 900 और 5600. इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया सबको ये? एन 9th वन, a sale of 9800. ये वापस सिमिलर है. A sale of 9800 from Messrs Bantu Brothers were recorded in Messrs Bindu and Company's account as 8900. तो आइडियली इतना पढ़ के हमको लगता है कि गलती से हम दूसरे अकाउंट में चले गए, गलत अमाउंट लिखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. डे बुक में भी आपने पूरा गलती किया है. व्हाट इज द करेक्ट वन? सेल टू बंटू. मतलब ये बंटू जो मैंने बंटू को सेल किया वो सही वाला अमाउंट है 9800. तुमने गड़बड़ कर दिया और बिंदु के नाम पे डाल दिया. राइट. तो प्लीज बताइए आइडियली आपने सेल अकाउंट में कितना लिख दिया और बिंदु अकाउंट में कितना लिख दिया? तो आपने सेल अकाउंट में लिख दिया 8900 और बिंदु अकाउंट में लिख दिया 8900. दिस इज व्हाट यू हैव डन. दिस इज व्हाट यू हैव डन. आपने सेल की गलत एंट्री पास की ना, तो आपने सेल टू बिंदु बता दिया. एक्चुअल में तुमने ये एंट्री पास की. अब बताओ एक्चुअल में सेल में कितना दिखना चाहिए? एक्चुअल सेल कितना दिखना चाहिए? 9800. तो अभी कितना दिख रहा है? 8900. मुझे 9800 चाहिए, तो कौन से साइड में कितना लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में और कितना लिखना पड़ेगा? 900. बिंदु को बाहर निकालो. बिंदु इस क्वेश्चन पिक्चर में आना नहीं चाहिए था, तो बाहर निकाल दो उसको. एक्चुअल में आपने कहां रिकॉर्ड करना चाहिए था? बंटू अकाउंट में. और बंटू के अपने डेबिट में 9800 रिकॉर्ड करना चाहिए था. आए क्या समझ में? यस, इज द पॉइंट क्लियर? अब रेक्टिफिकेशन में
मैंने ऊपर 3 एंट्रीज छोड़ दिया, 2 बैड डेट्स वाली है और एक सेल ऑन अप्रूवल है। ये सिखाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बैड डेट्स वाला जो पॉइंट सिखाऊंगा मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट्स का अभी के अभी, राइट। वो प्लस सेल ऑन रिटर्न में मेरे को पूरा एक इमेज देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो आपके फाइनल अकाउंट्स में तो आएगा ही आएगा, प्लस आपके वापस से इसमें आएगा सिंगल एंट्री में, ठीक है। तो वो एंट्री आपको आनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पूरा एक पिक्चर, पूरा एक ड्राइंग बना के पूरा सीखेंगे क्या होता है सेल ऑन रिटर्न। तो वो 2 एंट्री में पेंडिंग रखा हूँ आज का आपका होमवर्क, राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11। सिर्फ ये 3 एंट्रीज जो मैंने छोड़ दिया उतना छोड़ के बाकी पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये फिर से आपने करना चाहिए एंड ट्राई टू एनालाइज कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। नहीं आ रहा है, सबसे पहले आके ये पूछना सर वो एंट्री नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से समझाऊंगा, 2 बार नहीं आया 3 बार आया, लेकिन आपको पूरा खुद से आना चाहिए, ठीक है। और एक बार आपने 11 क्वेश्चन, ये जो मेरे बेसिक क्वेश्चन है ये आ गए, तो नीचे जो मैंने 16 क्वेश्चन दिए ना, ये 100% आएंगे, इसके बाहर कुछ आता ही नहीं है। ये जितने भी एंट्रीज हैं यहाँ पे सिर्फ नाम और अमाउंट बदला गया है, ऊपर जितने एंट्रीज किए हैं ना वही वापस रिपीट हुए हैं, ठीक है। मतलब अब वो क्या करेंगे, जो मैंने ऊपर बेसिक 11 क्वेश्चन दिए वो दो इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे, करना उसमें से ही है, मतलब इसके अंदर ही है पूरा चैप्टर, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप बेसिक एंट्रीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पे।